समाधि में सद्गुरु आचार्य के रूप में उन्हें नियुक्त करते हैं, ऊंचे तल की साधना के संचालन करते हैं। तो आप सब उनसे करीब करीब मैं समझता हूँ सभी परिचित हैं, और परिचित ही नहीं है, सब उनको प्रेम भी करते हैं, क्योंकि ओशो धारा के ऑनलाइन प्रोग्रामों को विश्वविख्यात करने में उनका भी एक बड़ा अहम रोल रहा है। बड़ा अहम रोल इसलिए कहता हूं कि थोड़ा सा 1 मिनट समय लूंगा आचार्य जी, फिर आप बोलिएगा। कि जब कोरोना काल था और सब ठप था, आश्रम हमारे बंद हो गए और सदगुरु से जुड़ने का कोई साधन नहीं था, और तब वरुण भाई ने ऑनलाइन प्रोग्राम के लिए गुरुजी के पास प्रस्ताव भेजा, और गुरुजी ने कुछ कार्यक्रम दिए, प्रज्ञा प्रोग्राम, लेकिन तब तक समाधि प्रोग्राम डिक्लेयर नहीं हुए थे। फिर गुरुदेव ने कुछ समाधि प्रोग्राम की भी घोषणा की, लेकिन तब भी उसमें ध्यान समाधि एक हुआ था, जिसमें संख्या 7 या 14 लोग बस ज्वाइन किए हुए थे। मैंने अमरेश जी को फोन किया और मैंने कहा, हम लोग बहुत ही, मैं थोड़ा सा बदमाशी भी करता हूं कि गुरुजी से मुझे डर लगता है, तो कोई भी बात जब गाली खाने लायक रहती है तो मैं अमरेश जी को आगे कर देता हूं कि गाली आप खा लो, और हाँ हो गया तो श्रेय हम ले लेंगे, और गाली खाएंगे तो आप खाएंगे। तो अमरेश जी बड़े इनोसेंट हैं, सरल व्यक्ति हैं, वो जूझ जाते हैं। तो गुरु जी के पास मैंने कहा, प्रस्ताव कीजिए कि ध्यान समाधि ऑनलाइन हम लोग को कराने के लिए परमिशन कर दें। अमरेश जी ने कहा, तो गुरु जी ने कहा, अभी तो हुआ, 7 लोग तो थे, क्या करोगे, कहाँ लोग आएंगे। तो लेकिन अमरेश जी ने कहा, गुरुदेव एक बार हमें दीजिए और हम प्रचार प्रसार करेंगे, क्योंकि उसका अपेक्षित प्रचार प्रसार नहीं हुआ था, इसलिए लोग शायद न जान पाए हों। और आप विश्वास नहीं करेंगे, वो पहली दफा जब अमरेश जी को आयोजन मिला, उसी आयोजन में ही कहा 7 या 14 से हम लोग 100 क्रॉस कर गए। ध्यान समाधि में एक ही शिविर में 100 थे। हमारे सभी आचार्य और सीनियर साधक यहाँ जुड़े हुए हैं। आचार्य प्रेम चैतन्य जी हैं, और ओशो धारा के जो नींव के पत्थर हैं, रमन कुमार सिंह जी पटना में, वो भी जुड़े हुए हैं, और हमारे डॉक्टर साहब कैलाश जी, विकास जी, बहुत सारे मित्र हैं, नाम मैं सबका गिनाऊंगा तो बहुत होगा। लेकिन आज जो हमारे अमरेश जी बताने वाले हैं, वो हम सब के काम का है। ऐसा है कि साधना करते हैं, आनंद होता है, तो निश्चित ही आनंद बांटने का मन करता है, लेकिन कई बार बांटने की कुशलता हमारे पास ना हो, तो हम वो अपेक्षित परिणाम नहीं ला पाते कि किस ढंग से हम बांट सकें। तो आज हमें आचार्य अमरेश जी वो कौशल सिखाएंगे, क्योंकि आप सब जानते हैं आज के युग में सोशल मीडिया जो है वो सबसे सशक्त माध्यम है। इतने प्लेटफॉर्म हैं अपनी बात को दुनिया के सामने ले जाने का, कि आप देखिए, अब तो सारी दूरियां मिट गई, सारी सीमाएं मिट गई। अब कोई अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में कोई बात होती है तो तुरंत सेकंड भर के भीतर हम तक आ जाती है। लाइव सब पूरी दुनिया को देख रहे हैं। तो इतने सशक्त माध्यम का उपयोग स्पिरिचुअल लोग हमेशा पीछे रहते हैं काम करने में। जो बदमाश होते हैं, जो षड्यंत्रकारी होते हैं, वो जल्दी ही नए नए माध्यमों का उपयोग कर लेते हैं। लेकिन जो असली लोग हैं, दुनिया को खुशहाली दे सकते हैं, शांति और आनंद दे सकते हैं, वो लोग हमेशा ऐसे माध्यमों का बाद में उपयोग करते हैं, जब चिड़िया चुग गई खेत तब। लेकिन परम गुरु ओशो से ये परंपरा नहीं शुरू हुई कि नए जो माध्यम आते हैं उनका सबसे पहले उपयोग जो है वो अध्यात्म को करना चाहिए, कि पूरी दुनिया में एक अध्यात्म की लहर फैले। तो जो नकारात्मक शक्तियां होती हैं उनके पास तो कोई ताकत होती नहीं, वो अपने आप ठंडे पड़ जाएंगे। लेकिन जब सकारात्मक शक्तियां सो जाती हैं, निष्क्रिय हो जाती हैं, तो नकारात्मक आसुरी शक्तियां उदित होती हैं। तो हम जो ओशो धारा के साधक हैं, एक साधकों की बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि आप अकेले एक शरीर नहीं है, एक व्यक्ति नहीं है। सदगुरु की शक्ति और दिव्य शक्तियां आपके साथ है। आप कोई बात दुनिया के सामने रखेंगे तो उसका खूब असर होगा। तो आज अमरेश जी हम लोगों को ये सोशल मीडिया में हम कैसे अपने सदगुरु के कार्यों को, और सदगुरु का कार्य कोई व्यक्तिगत कार्य नहीं है, ये हमारा अपना कार्य है, इस दुनिया को सुंदर बना। फिर जन्मिएगा, मान लीजिए आप, जैसे कि हमारे आचार्य प्रेम चैतन्य जी कहते हैं, फिर जन्मेंगे और ठीक ठाक माहौल न मिला तो इथोपिया में जन्मना पड़ जाएगा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो अपने ही भविष्य को संवारना है। अच्छे देश में, अब भारत भूमि में जन्मे, हम मजा कर रहे हैं,
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा लीडर मिला हुआ है और मौज मस्ती कर रहे हैं, बढ़िया देश हो रहा है। तो इस देश को सुंदर बनाने में हमारा अपना योगदान भी होना चाहिए। तो इसलिए आज जो टेक्निक सिखाएंगे, मैं तो कॉपी पेन लेके बैठा हूँ आचार्य अमरेश जी के पास कि आज जो जो सिखाएंगे मैं नोट करूंगा और इस सब का उपयोग करूंगा। मैं आपसे भी निवेदन करता हूं, कॉपी पेन यदि नहीं लाए हैं तो अपनी काया को जरा सा उठाकर ले आइए, वो ज्यादा काम करेगा, क्योंकि सुनते हुए अच्छा तो लगता है, फिर थोड़े दिन में हम भूल भी जाते हैं। तो मैं आचार्य जी से निवेदन करूंगा कि यदि कोई विशिष्ट चीज रहेगा तो हमें और भी ग्रुप में प्रोवाइड कराएंगे, नोट कराएंगे, और मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आचार्य अमरेश जी का और उनके इस क्योंकि देखिए लगभग 180-90 लोग जुड़े हुए हैं, एक बड़ी संख्या सुनने के लिए आज तैयार है, क्योंकि सदगुरु ने खुद इस मैसेज को स्प्रेड किया ट्विटर में, व्हाट्सएप में। सदगुरु खुद चाहते हैं कि हमारे लोग बड़े पैमाने पर टेक्नोलॉजी में अपडेट हों, चाहे आचार्य हों, चाहे साधक हों, चाहे किसी भी तरह के रोल में वसुधारा में हों, अपनी भूमिका के निर्वाह करने के लिए कुशलता सीखनी जरूरी है। तो यदि कोई चीज रहे दिक्कत होगी तो हम हैंड राइज करके पूछ भी सकेंगे। आचार्य जी, मेरा एक निवेदन रहेगा कि कोई दिक्कत होगी तो हमको पूछने का भी मौका दिया जाए। और आज चिंता ना करें, आज चाहे रात भर सेशन चले पर सिखा दीजिएगा हम सबको, इतना मेरा निवेदन है। रमन सिंह को आ जाए तो सबको आ जाएगा, ऐसा मैं मान के चलता हूं आचार्य जी। और अब मैं हैंड ओवर कर रहा हूं माइक आचार्य अमरेश जी को। बहुत स्वागत के साथ जोरदार तालियों से हम सब सबसे स्वागत पहले करें, और कृपया अपने वीडियो कैमरा ऑन रखें ताकि उनको देखकर लगे कि बड़ी संख्या में लोग 190 लगभग, मैं समझता हूं 250 क्रॉस करेंगे। अभी तो लोग जुड़ ही रहे हैं, कई लोग खा पी रहे हैं। जोरदार तालियों से स्वागत जी अमरेश। सभी मित्रों को मेरा सादर नमन वंदन। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य वर। दर्शन जी तारीफ लोगों की ज्यादा करते हैं, एक्चुअल में वो खुद तारीफ की काबिल है। जो वो ध्यान समाधि की बात किए उसमें मेरा कोई रोल नहीं था, सारा प्रोग्राम लेने से प्रोग्राम को सक्सेस कराने का उनका ही रोल है। प्यारे मित्रों, सभी लोग एक बार अपने हृदय पे हाथ रखेंगे और सदगुरु को याद करेंगे, एक गहरी सांस लेंगे, उनके प्रति गहन अहोभाव से भर जाएं। 3 बार मन ही मन ओम श्री गुरुवे नमः, ओम श्री गुरुवे नमः, ओम श्री गुरुवे नमः। सभी के लिए एक मंगल भाव करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ को आपस में रब कर लें, चेहरे पे इस ऊर्जा को लगाएं, सदगुरु के ब्लेसिंग्स को महसूस करें। सबसे पहले तो मैं चाहूंगा एक जोरदार ताली। करीब 196 मित्र जुड़ चुके हैं। सच में आप सबों ने मेरे निमंत्रण को स्वीकार किया, सदगुरु के आदेश को सम्मान दिया, इसके लिए सच में मैं दिल की गहराइयों से आप सभी मित्रों का धन्यवाद करना चाहूंगा। मित्रों, मुझे याद है कि सदगुरु ने मुझे, जब जूम स्टार्ट हुआ तो उन्होंने एक दिन मुझे फोन करके कहा कि जूम का ओरिएंटेशन आप लीजिए। हमने 1-2 प्रोग्राम किया, लेकिन देखिए उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा। सबको जूम चलाना कोई मुश्किल था नहीं, एक वीडियो बन गया और हम लोग वो सर्कुलेट कर देते थे और लोग सीख गए। लेकिन कालांतर में मुझे लगा कि हमारे सदगुरु के पास जो हमें ज्ञान मिला है, सदगुरु से जो माल हम लोगों के पास है, जो खजाना है, और वो खजाना लोगों के पास नहीं है। क्यों? कि यदि मैं संक्षिप्त में अपने बारे में बताऊं, 2009 में सदगुरु से मैं जुड़ा और उससे पहले बहुत सारे घाट का पानी पिया, यानी बहुत सारे जगह मैं गया और आकर के अटका ओशोधारा में। और उसके बाद सदगुरु से प्रेम हो गया, जिस तरह से आप लोगों को प्रेम है। आज का प्रोग्राम ना तो कोई कंपलसरी था और 8:30 बजे शुरू हो रहा है, और आप सब लोग 200 से ज्यादा मित्र, 201 मित्र आ चुके हैं, 200 से ज्यादा मित्र रात में ठंड के समय में सुनने आए हैं। इसका मतलब आप भी सदगुरु से प्रेम करते हैं और सदगुरु के कार्य को बढ़ाना चाहते हैं। इसके लिए सच में आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं। तो मित्रों, हमारे पास हमने देखा कि बहुत कुछ है। आप सब लोग जानते हैं 14 समाधि का कार्यक्रम है, सुमिरन का कार्यक्रम है, एक से बढ़कर प्रज्ञा कार्यक्रम है। आप लोग मानते हैं इस बात को? है? थंब दिखाइए। वाह, ग्रेट। लेकिन
सदगुरु कई बार कह चुके हैं, इसका पैकेजिंग और मार्केटिंग में हम लोग थोड़ा पीछे हैं। सदगुरु अपना काम कर रहे हैं मित्रों। जरा याद करिए, मैं रांची में जहां रहता हूं अभी फिलहाल, वहां पे बगल में रामकृष्ण परमहंस जी का आश्रम है। और जब मैं शुरू में आया तो मैं अकेले रहता था, तो वहां लाइब्रेरी था, उसमें उनकी जीवनी में पढ़ रहा था। तो एक किताब है, एक पुस्तक है, रामकृष्ण कथा अमृत। तो उस समय में जब वो कोलकाता में प्रवचन करते थे, सत्संग करते थे, तो 15-20 लोग आते थे। ठीक है, सोचिए, इतने पहुंचे हुए संत, आज मैं कह सकता हूं पूरे बंगाल में हर घर में रामकृष्ण परमहंस की तस्वीर लगी हुई है। लेकिन जब वो जीवित थे तो दुर्भाग्य ये था, जो 15-20-25 लोग आते थे उनको सुनने के। लेकिन जब स्वामी विवेकानंद जी आए, एक शिष्य जब अपने गुरु को जाना, गुरु के राह पे जब चले, तो उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर रामकृष्ण मिशन को स्थापित किया या नहीं, आप बताइए। एक सदशिष्य वो होता है जो अपने सदगुरु के रथ को आगे लेकर के जाता है। ओशो के चाहने वाले कहते हैं 10 लाख सन्यासी थे, उसमें से हमारे सदगुरु एक ऐसे अनमोल रत्न हैं जो कि ओशो के नाम को, वो जो मैं कह सकता हूं एक गलत तरह का प्रचार प्रसार हमारे भारत में हुआ, ओशो जैसे महान संबुद्ध का, जो सैकड़ों हजारों वर्ष में ऐसे संबुद्ध होते हैं, लेकिन उस ओशो की जो निगेटिविटी है, ये आप सब लोग जानते हैं। जो ओशो धारा में हम सब लोग आकर के, हमारे सदगुरु उसको कितने पॉजिटिविटी के साथ, और पूरी तरह से दृष्टिकोण लोगों का आज बदल गया है ओशो के बारे में, ओशो धारा में जो लोग जुड़े। इस बात से सहमत हैं आप लोग? तो हमारे पास इतनी संपदा है, इतनी अच्छा प्रोग्राम है, और हम उसका प्रचार कैसे करेंगे? तो सदगुरु का एक्सटेंशन बनने की जरूरत है। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, 2009 में मैं ज्वाइन किया था ओशो धारा। 3 साल तक खुद प्रोग्राम करता था, घर आता था और किसी को बताता नहीं था। शायद स्वार्थी होऊंगा या मैं अपने काम में बिजी था, खुद से मतलब था। एक दिन सदगुरु ने किसी प्रश्न के उत्तर में बुद्धा हॉल में बोले, जो सदगुरु का ऋण कैसे चुका सकते हैं? तो सदगुरु का ऋण हम तब चुका सकते हैं जब सदगुरु का एक्सटेंशन बनते हैं, जब उनके कार्यों में हम सहयोग करते हैं, तब हम ऋण चुका सकते हैं। ऋण तो हालांकि चुकाना संभव नहीं है, इस जन्म क्या कई जन्मों में भी संभव नहीं है, लेकिन हम सदगुरु को वापस क्या दे सकते हैं? कुछ मित्र हमें बोले, स्वामी जी पैसा तो देते हैं ना। तो हमारे आचार्य दर्शन जी कहते हैं, आपके जीवन में जितने सुबह से उठते हैं और शाम तक पैसे का ही काम करते हैं, टूथपेस्ट भी आप करते हैं ना, ब्रश भी, वो भी खरीदा हुआ बाजार से, यस या नो? तो वो भी हम सुबह से शाम तक पैसे खर्च करते हैं। और आपके जीवन का, हमारे आचार्यवर कहते हैं कि पैसे का सबसे बड़ा सदुपयोग कुछ है तो आप जो अपने समाधि और सुमिरन कार्यक्रम, ओशो धारा के कार्यक्रम में जो इन्वेस्ट करते हैं, ये सबसे बड़ा अमोल धरोहर आपके जीवन में है। बाकी सब कुछ रहेगा, ये सदा आपके साथ जाएगा। और आपको ये खजाना मिला, 3 साल बाद मुझे एहसास हुआ तो मैंने बताना शुरू किया, और मैं एक मिशन पे हूं, एक गिलहरी की तरह। हमसे आप सब लोग बहुत, एक से एक आचार्य मैं देख रहा हूं, एक से एक टैलेंटेड लोग हैं। और आज का जो मैं विषय चूज किया हूं वो तो सोशल मीडिया है। ना तो मैं आईटी प्रोफेशनल हूं, उसके बावजूद जरूर मेरे लिए कठिन था, चैलेंजिंग था, लेकिन मुझे लगा ये इनिशिएट लेना चाहिए। मैं एक मिशन पे हूं। मैंने पिछले साल संसद में बोला था, जो लोग संसद में होंगे उनको पता है कि मैं 10 लाख लोगों को ओशो धारा संघ से जोड़ना चाहता हूं। और आप लोगों के साथ मिलकर के, हम सब लोग मिलकर के ये संख्या पहुंचा सकते हैं। है संभव? कितने मित्रों को लग रहा है संभव? तो वो टाइप भी कर सकते हैं, बहुत सारे मित्रों का, क्योंकि 225 लोग जुड़े हैं, इतने पेज हैं, 9 पेज में लोग हैं, तो मैसेज भी कर सकते हैं। वाह, ग्रेट ग्रेट, मैं समझ सकता हूं आप सब लोग भी मेरे से भी ज्यादा उत्साहित हैं सदगुरु के संदेश को दुनिया तक पहुंचाने के लिए। और अब जमाना आ चुका है, अब राइट टाइम है। मित्रों आप समझिए, इस कोरोना काल में पूरी दुनिया में लोग डिप्रेशन में, तनाव में, चिंता में आया, उस समय में हमारा ओशो धारा का ऑनलाइन कार्यक्रम लोगों के लिए एक संजीवनी बूटी की तरह आया।
आया या नहीं? आपके लिए आया कि नहीं? दुनिया में लोग सुसाइड कर रहे थे, फैमिली में झगड़ा बढ़ रहा था, और इस लॉकडाउन में हम सारे वसुधारा के सन्यासी, सदगुरु के शिष्य आनंदित हो रहे थे, मजा ले रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। घर बैठे प्रोग्राम बहुत लोगों ने किया। तो ये संदेश जो आपको मिला है, आप भी इस लॉकडाउन में, इतना विकट परिस्थिति में, हम और आप जो आनंद लिए हैं और जो शांति का अनुभव किया है, हमने अपने चाहे बाहर का जगत वो भी बेहतर बनाया, आप सब लोग जानते हैं, क्योंकि आप एक संकल्पवान बनते हैं वसुधारा के कार्यक्रम से, तो आप बाहर भी जो करते हैं उसमें भी सफलता मिलती है। मैं खुद सफल हो रहा हूं, मैं भी जो जोरबा की यात्रा पे हूं, और हम भीतर की संपदा तो चाहते हैं, जो आपकी चाहत होती है वो हमारे सदगुरु के आशीर्वाद से वो सब कुछ पूरा होता है। तो ऐसे सदगुरु के लिए, प्यारे सदगुरु के लिए फिर से मैं चाहूंगा एक जोरदार ताली और एक ग्रेटिट्यूड दोस्तों। तो चलिए मैं सीधे अब आता हूं, तैयार हैं आप लोग? तो एक घुट पानी पी लीजिए, क्योंकि बहुत कुछ ऐसा आज मैं बताऊंगा जो कि आपके लिए काम का होगा। और हम और आप सभी लोग सोशल मीडिया को यूज तो करते हैं, एक सर्वे भी मैं दिखाऊंगा, पूरा डाटा भी आपको दिखाऊंगा, और आपको लगेगा कि हाँ, हम कितने आसानी से सदगुरु के कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं। और एक चीज मैं बताऊंगा, कुछ लोग कहेंगे स्वामी जी अभी मेरा भी कुछ फायदा बताइए। तो ये जो मैं टिप्स आज देने वाला हूं अगले 1 से सवा घंटे में, वो सब आपका अपना बिजनेस, आपका खुद का ब्रांड बिल्डिंग में भी उतना ही काम आ सकता है। ये सारा गुण में लाखों रुपए पे किया दुनिया के इंटरनेशनल ट्रेनर से, कोच से, और वहां से अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए सीखा था। और वो चीज मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूं, जिससे कि आप सदगुरु के मैसेज को दुनिया तक पहुंचा सकते हैं और खुद का भी एक ब्रांड बना सकते हैं। तो तैयार हैं आप लोग जानने के लिए व्हाई सोशल मीडिया, क्यों सोशल मीडिया जरूरी है? दुनिया की आबादी तकरीबन 7.25 अरब हो चुकी है पूरे संसार की। उसमें से तकरीबन 5.25 अरब 519 करोड़ लोग जो है मोबाइल फोन आज चला रहे हैं। उसमें 4.5 अरब लोग जो है इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, और तकरीबन 380 करोड़ जनता जो है, 3.8 अरब लोग जो है, 3.8 बिलियन लोग जो है एक्टिव सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप में से भी, हम में से भी सभी लोग कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे टाइम बिताते हैं, चाहे फेसबुक है, चाहे ट्विटर है, चाहे यूट्यूब है। एक ये डाटा देखिए, पूरी दुनिया का पिछले साल का ही डाटा है, तकरीबन दुनिया के अंदर लोग 6.25 घंटा 6 घंटा 43 मिनट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपना समय बिता रहे हैं। सुबह उठते हैं, व्हाट्सएप चेक करते हैं, फेसबुक चेक करते हैं, इंस्टाग्राम चेक करते हैं, यूट्यूब पे वीडियो शुरू हो जाता है, और रात सोते समय तक हम मोबाइल फोन ही हाथ में लिए। भारत का भी आप डाटा यदि देखेंगे तो तकरीबन 6.5 घंटा एक आम इंसान सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहा है। हम और आप भी कर रहे हैं। और ये जो इस्तेमाल करते हैं, इसमें से 2 मेजर साइट है, 2 मेजर प्लेयर है। पहला है फेसबुक। फेसबुक जो ग्रुप है उसका, फेसबुक तो आप जानते ही, एक और उसका पार्टनर है, मतलब उसी का विंग है वो इंस्टाग्राम, बहुत तेजी से इंडिया में अभी ग्रो कर रहा है, उसके बारे में भी मैं आगे बात करूंगा। और व्हाट्सएप, ये तीनों फेसबुक ग्रुप का है। और दूसरा है यूट्यूब, यानी गूगल में जो आप सर्च कर रहे हैं वो यूट्यूब भी गूगल का ही है। तो तकरीबन फेसबुक पे 2.5 बिलियन यानी 2.25 अरब लोग, 250 करोड़ जनसंख्या, यानी हमारे देश की और चाइना की जनसंख्या तकरीबन मिला के उतने लोग फेसबुक पे आज के डेट में। और यूट्यूब में भी तकरीबन 2 बिलियन एक्टिव यूजर ये हैं। ये पिछले साल का डाटा है। तो कौन कौन सा मुख्य साइट है जहां पे हमें काम करने की जरूरत है, जिसको हमें ठीक से इस्तेमाल करने की जरूरत है, हम कर ही रहे हैं, और क्या इसका फायदा हो सकता है? सोशल मीडिया का जो हम इस्तेमाल करेंगे, वो पहला काम करता है अवेयरनेस का। अवेयरनेस का क्या मतलब है? यानी कि हम लोगों तक बात पहुंचाते हैं। ठीक है, हम लोग याद करिए, थोड़े दिन पहले तक, 1 साल 2 साल पहले तक हमारा
टीवी पे प्रोग्राम आता था, आस्था चैनल पे, बहुत सारे मित्र देखे होंगे। कितने मित्र देखे हैं? वसुधारा का आता था, सभी लोग देखे। 20 मिनट का वो प्रोग्राम के लिए तकरीबन 5 लाख रुपए हमें देना पड़ता था महीने का। अप्रोक्स, एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है, लेकिन एक बार सदगुरु बता रहे थे 5 लाख रुपए महीने का खर्च था। और उसमें क्या होता था? क्या वो प्रोग्राम हमारे लिए था? बिल्कुल हमारे लिए भी था, लेकिन हम अवेयरनेस के लिए चला रहे थे। जो पूरे इंडिया में जो लोग वसुधारा को नहीं जानते हैं, उन तक हमारा प्रोग्राम जाए, उनको पता चले कि हम समाधि प्रोग्राम कराते हैं, सुमरन प्रोग्राम कराते हैं, अंतर यात्रा पे ले जाते हैं। यस या नो? एग्री हैं? तो हमारा मुख्य उद्देश्य था 5 लाख रुपए 20 मिनट के स्लॉट के लिए अवेयरनेस का। अब जरा समझिए कि सोशल मीडिया पे अभी हम लोग करीब 250 मित्र हैं। 250 लोगों का भी फेसबुक एक ही चैनल हम अभी पकड़ते हैं, करीब 250 में मैं मान के चलता हूं 250 मित्र अभी फेसबुक चला रहे हो, और एवरेज हर व्यक्ति का 500 फ्रेंड होगा। वैसे तो फ्रेंड की लिमिट 5000 है, 500 भी होगा तो 250 गुना 500 तो कितना होता है? जरा मैं कैलकुलेट करता हूं, कोई मित्र फास्ट कर सकते हैं। 250 गुना 500 यानी 1,25,000। 1,25,000 लोगों तक हम अभी इमीडिएट, कोई एक सदगुरु का वीडियो आएगा, जैसे मैं एक वीडियो दिया, या एक पोस्टर आएगा जिस पोस्टर को देख के आप आए, हम 1,25,000 लोगों तक अभी के अभी सदगुरु का संदेश पहुंचा सकते हैं। जरा आप सोचिए, वसुधारा का जब यूट्यूब टीवी पे चलता था तो क्या जरूरी है कि 1.25 लाख लोग देखते होंगे? शायद नहीं देखते होंगे। इतना पावरफुल है ये सोशल मीडिया, यानी पूरी दुनिया के अंदर हम अपनी बात बिना कोई पैसा खर्च किए अपने सदगुरु के मैसेज को पहुंचा सकते हैं। लेकिन क्या अभी पहुंचा पा रहे हैं? वो भी मैं दिखाऊंगा कितना हम पहुंचा पा रहे हैं। सभी तैयारी के साथ में हूं। तो पहला काम, सोशल मीडिया के थ्रू हम अवेयरनेस पहुंचाते हैं, यानी नए लोगों तक अपनी बात पहुंचाते हैं। दूसरा क्या है? ब्रांडिंग। ब्रांडिंग का मतलब क्या है? हम लोग टीवी पे बार बार ऐड देखते हैं, ठंडा मतलब कोको कोला, करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है कंपनी, आमिर खान आके बोल रहा है, तो यानी प्यास लगा गर्मी में तो कोको कोला ढूंढते हैं, यानी कि वो आपके दिलों में, आपके मस्तिष्क में वो प्रचार कर करके आपके पास पहुंच गए। आप जरा समझिए, आप फेसबुक पे बहुत तमाम तरह की एडवर्टीजमेंट रोज देखते होंगे, वो अब कहां हो रहा है? टीवी पे नहीं, क्योंकि ये एडवर्टीजमेंट वाले बहुत स्मार्ट है। हम किसके साथ जुड़ते हैं? कोई ब्रांड के साथ जुड़ते हैं। जब तक हमें ब्रांड नहीं पता चलता है ना, हम आम आदमी, आम कस्टमर प्रोडक्ट भी लेने जाते हैं तो वो साबुन जाके खरीदते हैं जिसका नाम आपने पहले से सुना है। आप सब लोग एग्री करते हैं। तो जब एक बार, पहली बार हमारे सदगुरु का कोई पोस्टर देखा, उनको तो अभी पता नहीं है, एक नए आदमी को, तो क्या हमारे प्रोग्राम में आ जाएंगे? हम लिखते हैं वहां सीधे ध्यान समाधि इससे इस डेट में, दाम्पत्य प्रज्ञा इससे इस डेट में। कितने लोग आते हैं? हमारे IIYM के टीम बहुत मेहनत कर रहे हैं, इसके लिए भी मैं ताली बजाना चाहूंगा। एक दिवसीय में कर्नल साहब जो हमारे डायरेक्टर हैं और आलोक जी के नेतृत्व में, आचार्य दर्शन जी के नेतृत्व में जो इतनी सुंदर वनडे कार्यक्रम हो रहा है, लेकिन कितने नए लोग हमारे प्रचार से आते हैं? आते हैं, मैं ये नहीं कहूंगा एकदम नहीं आते, लेकिन उतना अधिक नहीं आता है। हर प्रोग्राम में आप देखते हैं कि हमारे पुराने साधक ही रहते हैं। तो क्या है, क्यों लोग नहीं आ रहे? क्योंकि हम उनके नजर में अभी ब्रांड नहीं बने, उनको अभी हमारे बारे में उतना पता नहीं है। दुनिया भर में मेडिटेशन चल रहा है, लेकिन वसुधारा में जैसा मेडिटेशन है, जैसा साधना का सूत्र है, वैसा कहीं भी नहीं। ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। लेकिन हम अभी ब्रांड नहीं है, इस वजह से लोग हमारे साथ, अननोन लोग नहीं आ रहे हैं। हम जिसको जोड़ते हैं ध्यान समाधि में, आपके और हमारे परिचित अधिकतर लोग होते हैं। तो सोशल मीडिया के थ्रू हम बार बार जब आते लोगों के सामने तो हम ब्रांड बन जाते हैं, लोग हमें ब्रांड समझना शुरू कर देते हैं। तीसरा चीज सोशल मीडिया क्या करता है दोस्तों? आपको अथॉरिटी देता है। क्यों अथॉरिटी देता है? आप समझिए, आप में से अभी 250 लोग हैं, 251 मित्र अभी हैं, इसको सुन रहे हैं, करीब 225 लोग मैं मान के चलता हूं सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, फेसबुक, यूट्यूब। लेकिन मैं एक चीज पूछूं, कितने लोग सोशल मीडिया पे अपना वीडियो डालते हैं? यूट्यूब पे, फेसबुक पे लाइव
आचार्य दर्शन जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। आप सोचिए, एक आचार्य दर्शन जी हर शनिवार को फेसबुक पे लाइव करते हैं, यूट्यूब पे करते हैं, 1000 2000 मित्र 5000 मित्र तक वो वीडियो पहुंचता है। लेकिन बाकी के 251 लोग और कम से कम 50 से ऊपर आचार्य हैं, आप क्यों नहीं कर रहे हैं ये काम? आप इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमें हेजिटेशन है, ठीक है, इसलिए हम नहीं कर रहे। हमें शायद पता नहीं है इसके पावर को। सिर्फ हम अपने जूम में आते हैं, 10 20 50 मित्र हैं, बिहार वाले कर रहे हैं, दिल्ली वाले कर रहे हैं, हरियाणा वाले कर रहे हैं, हिमाचल वाले कर रहे हैं, पंजाब वाले कर रहे हैं, दुनिया तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। तो हम में से अभी भी आप समझिए यूज तो कर रहे हैं, लेकिन हम अपना प्रचार उस तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। कुछ लोग को छोड़ के मैं देख रहा हूं गोपाल जी बहुत एक्टिव रहते हैं। और यदि आप एक चीज मुझे बताइए, आचार्य दर्शन जी हर सप्ताह हर शनिवार को वीडियो ऑनलाइन करते हैं, सत्संग ऑनलाइन करते हैं, तो उनको एक बार लोग देखेगा, 2 बार देखेगा, तीसरा बार देखेगा, लोग क्या समझेगा? हाँ, ओशो का कोई शिष्य है, थोड़ा सुनेगा, यानी कि अथॉरिटी बनती है। वही बंदा सामूहिक आकर के कहने की हिम्मत रखता है जिसके अंदर नॉलेज है, जिसके अंदर ज्ञान है, जिसके अंदर दम है। बाकी लोग तो नॉलेज रख के भी नहीं बोल पाते। जी आचार्य जी। आचार्य जी, एक चीज मित्रों को बताना चाहूंगा। अनेक अननोन नंबर से मुझे फोन आते हैं कि हमने आपका यूट्यूब चैनल देखा और हमें प्रोग्राम करना है, कैसे होगा, कहाँ से होगा, आप हमें गाइड करें। क्योंकि जी उसमें मेरा बिल्कुल। नंबर भी मैंने डाल रखा है और फेसबुक को भी देखकर लोग आते हैं। आप ठीक कह रहे हैं कि कई बार देखने के बाद किसी न किसी वीडियो से वो कन्विंस हो जाते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर कार्य आप आचार्य वर्ग कर रहे हैं। तो आपकी एक अथॉरिटी बनती है, लोग आप पे भरोसा करना शुरू करते हैं, आप पे ट्रस्ट कर। वो जो ब्रांड की बात मैंने कहा ना, कि जब आप वीडियो बनाते हैं, सोशल मीडिया पे एक्टिव होते हैं, तो लोग आपको अथॉरिटी मानता है, आपको लोग फॉलो करना शुरू करता है। चौथा चीज है इंगेजमेंट। हम अपने लोगों को इंगेज रखते हैं, नए लोगों को इंगेज करते हैं। जब हम एक वीडियो हम कहीं शेयर किए सोशल मीडिया पे, अब सोचिए अभी हम कहाँ पोस्टर और वीडियो शेयर करते हैं? उसी ग्रुप में, जिस ग्रुप में और आप और हम हैं, वसुधारा के लोग, वो तो सब, उनको तो सब मालूम है ही। तो जब हम नए लोगों को अपने 500, मान के चलिए मेरे फेसबुक में 5000 लोग हैं, उसमें से 500 लोग होंगे वसुधारा के, लेकिन 4500 लोग वसुधारा से नहीं जुड़े हुए। यदि मैं वहां एक पोस्ट कर रहा हूं, तो वो 4500 लोगों, ऐसे लोगों के पास जा रहा है जिसको कि अभी पता नहीं था। वो एक बार देखता है, दोबारा देखता है, तिबारा देखता है, चौथे बार एक बार पढ़ता है, सुनता है, कन्विंस हमारे साथ होता है। तो हम क्या करते हैं? इंगेज करते हैं लोगों को, ऑडियंस को। क्योंकि लोग क्या कर रहा है आप समझिए, वो तो फेसबुक पे स्क्रॉल ही कर रहा है ना, और जो चीज आपको अच्छा लगता है आप सुनने लग जाते हैं, किसी की बात, किसी का टेक्स्ट, किसी का कोट्स पढ़ने लग जाते हैं। तो सोशल मीडिया के थ्रू हम लोगों को इंगेज करते हैं। और क्या करते हैं सोशल मीडिया के थ्रू? सर्च में हम आते हैं। यदि हम सर्च करेंगे, तो यदि आप सोशल मीडिया पे होंगे, मैं एक उदाहरण से आपको समझाना चाहता हूं, लाइव ही। स्क्रीन मेरा दिख रहा है आचार्यवर जी? कौन है? शायद आचार्यवर भी नहीं देखे होंगे कभी गूगल पे, ठीक है, जी नहीं देखा। देख लीजिए। दर्शन जी हमारे आ गए, ठीक है। तो जब आप सोशल मीडिया में आते हैं, तो आप क्या होते हैं? दिखने शुरू हो जाते हैं सर्च में। दूसरी चीज क्या होता है कि यदि आप नहीं आते हैं, मान लीजिए मैं कुंज बिहारी जी हैं, ठीक है, या यूट्यूब में भी डालूंगा यही होगा, कुंज बिहारी स्वामी जी को मैं, क्या वो आ रहे हैं? देखिए, ये शायद कोई भजन गाने वाले कुंज बिहारी जी आ गए। नहीं है, नहीं है, ठीक है। तो ये सोशल मीडिया का कमाल है। जरा मैं अपना भी दिखा दूं, आप लोगों का इजाजत हो तो। जी बिल्कुल। वाह, आने लग गया, एकदम टॉप में आ गया।
ये क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव हूं, सोशल मीडिया पे कुछ कर रहा हूं, ठीक है। तो आप सर्च में आने लग जाते हैं। जैसे कि क्या होता है, कई बार जब नए लोग आपको देखते हैं ना, तो हम लोग को एक ही आदत है, गूगल में उठा के वो नाम डाल देना। ओशोधारा सुना, डाल दिया। सदगुरु सिद्धार्थ तौलिया जी सुना और डाल दिया। और यदि हम, जरा एक चीज हम लोग अपनी कमी बता सकते हैं इसको, यदि हम सिर्फ सदगुरु डालते हैं तो देखिए क्या आ रहा है। देखिए, क्योंकि ये सदगुरु ने अपनी ब्रांडिंग पहले से बहुत तगड़ी कर रखी है। जग्गी वासुदेव जी, उनका नाम जग्गी वासुदेव जी है, लेकिन सदगुरु से उन्होंने अपनी ब्रांडिंग सोशल मीडिया पे कर रखी है। तो हमें क्या डालना पड़ता है? तो यदि एक चीज और ध्यान में रखने वाली चीज है, हमारी टीम को जो सोशल मीडिया देखते हैं, उनसे मेरा ये रिक्वेस्ट है, ये देखिए ओशो सिद्धार्थ जी डालने पे आ रहा है। तो उनसे मेरा ये आग्रह है, जो सोशल मीडिया के टीम चला रहे हैं, सदगुरु हम लोग प्रमोट कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा है, लेकिन सोशल मीडिया में हमारा ब्रांड वैल्यू ओशो सिद्धार्थ जी के नाम से बना हुआ है। तो हम साथ में ओशो तो अब हम लोग नहीं लिखते हैं, तो सिद्धार्थ तौलिया जी यदि करेंगे तो हमारा सर्च में रैंक ऊपर आएगा, ठीक है। तो लोग रिकॉग्नाइज कर पाएंगे। नहीं तो हमारा पोस्टर दिखा और जाके सदगुरु सर्च किया और पता चला जग्गी वासुदेव जी के पास वो पहुंच गए। तो मित्रों, हम लोग जो है सोशल मीडिया से क्या आते हैं, सर्च में आते हैं, और उसके अलावा हम क्या करते हैं, लीड जनरेट करते हैं। लीड जनरेट का मतलब क्या है? जब ध्यान समाधि का आयोजन होता है तो जो आयोजक होते हैं उनसे पूछिए लीड जनरेशन क्या है। मतलब नए साधक को ढूंढना। हमारा तो टीवी पे प्रचार नहीं होता है। सबको तब परेशानी रहता है जो आयोजक होते हैं, अरे कैसे साधक पूरा हो, और हमारे पास एक ही जरिया है जी आचार्य, एक ही जरिया है रेफरेंस। जी, और सभी लोगों को फोन करते हैं कि भाई एक कैंडिडेट दे दे, मेरा वाला ध्यान समाधि है, एक कैंडिडेट दे दे, यही करते रहते हैं जी। तो जब अपना वनडे में रहता है तो हम फिर इकट्ठा करने में लगे रहते हैं। तो सोशल मीडिया के थ्रू जो आचार्यवर अभी बता रहे थे कि मुझे फोन आता है यूट्यूब पे देख के, फेसबुक पे देख के, तो हमारे पास लीड आता है, यानी नए लोग, इंटरेस्टेड लोग हमारे पास आते हैं हमसे जुड़ने के लिए, जो हमसे प्रभावित होते हैं, हमारे सदगुरु से प्रभावित होते हैं, तो वो आते हैं। तो ये 4-5 मुख्य बात है कि सोशल मीडिया इसलिए हमें करना चाहिए क्योंकि हमें अवेयरनेस, हमें अपने सदगुरु के मैसेज को फैलाना है, हमें अपना ब्रांड बनाना है, ठीक है। हमें एज ए अथॉरिटी, यानी मेडिटेशन का मतलब है लोगों को ध्यान में आए, रविशंकर जी नहीं, कोई और नहीं, ओशो और ओशो धारा। इंगेजमेंट, हम लोगों को इंगेज रखते हैं, सर्च में हम ऊपर में आते हैं क्योंकि पूरी दुनिया में लाखों लोग गूगल में, यूट्यूब में सर्च कर रहा है, और लीड जनरेट हम करते हैं। तो यही सारा चीज, यदि ये सब चीज हो जाए तो कितने लोगों को लगता है कि हम सदगुरु के संदेश को और तेजी से पूरी दुनिया में फैला सकते हैं। यदि इस पे हम लोग कमांड कर लें तो चलिए, आज 250 मित्र हम इस मिशन पे हैं कि सदगुरु के संदेश को बाहर पहुंचाएं। तो मैं थोड़ा एक झलक दिखाना चाहता हूं। बाजार में हम लोग थोड़ा मार्केटिंग वाले हैं, तो कंपटीटर कौन है उसके बारे में भी खबर रखते हैं। देखिए, बाबा रामदेव जी का फॉलोवर जो है ना 7.16 मिलियन, 70 लाख लोग यूट्यूब में खाली हैं सब्सक्राइबर। हम सदगुरु जग्गी वासुदेव जी का करीब करीब 65 लाख लोग, और रविशंकर जी का तकरीबन 1.5 लाख लोग है। हमारा 2-2.5 लाख लोग था, उसमें भी कुछ लोग जलने लगे और चैनल बंद कर दिया ओशो धारा। कोई बात नहीं, सदगुरु के पास आपके जैसे फौज हैं, चिंता मत करिए, ठीक है। तो ये लोग क्यों पॉपुलर हैं, क्यों उनका अवेयरनेस है, क्यों उनका ब्रांडिंग है? क्या जितने लोग 75 लाख लोग फॉलो कर रहे हैं रामदेव जी को, क्या वो 6 दिन का शिविर किए हैं? नहीं किए हैं, लेकिन उनको सब्सक्राइब कर रखा है, उनके बारे में जानता है। लेकिन क्या आप अपने सदगुरु के बारे में एक अनजान आदमी को बोलते हैं, हर कोई रिकॉग्नाइज करता है? नहीं करता है। नहीं करता है तो करवाने का दायित्व तो किसका है? हमारा और आपका। हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने सदगुरु का संदेश ऐसे पहुंचाए कि लोग सुन के ही कि अच्छा आप सिद्धार्थ जी के शिष्य हैं,
ठीक है, ये प्राउड फील होना चाहिए, और ये सोशल मीडिया के द्वारा दोस्तों हो सकता है। क्या आप लोग चाहते हैं हम लोग उसी श्रेणी में लेके आए अपने संदेश को, सदगुरु के संदेश को? वाह, ग्रेट। कमर सीधी करके बैठिएगा, पानी वानी एक घूंट और पीजिए, क्योंकि अब कैसे होगा वो मैं बात करूंगा। तो 9 वे टू इंक्रीज आवर विजिबिलिटी, 9 तरीके आज मैं बताऊंगा जिससे कि हम लोग अपनी विजिबिलिटी यानी लोगों तक पहुंच पाएंगे, लोगों तक संदेश को पहुंचा पाएंगे। तो पहला जो तरीका है, पेन पेपर आचार्य पर आपने कहा था, बाकी लोग लिखना चाहें तो लिख लीजिए। अब क्या करना है वो मैं बता रहा हूं। प्रेजेंट्स ऑन ऑल सोशल मीडिया, ठीक है, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पे आ जाइए। नहीं जी, मैं तो ध्यानी आदमी हूं, मैं तो सिर्फ फेसबुक चलाता हूं, दूसरा सबसे मुझे मतलब नहीं है, ये तो टाइम वेस्टिंग है। किसने कहा कि 24 घंटे लगे रहो? सदगुरु भी ट्विटर चलाते, उतना आप और हम तो नहीं चलाते हैं जितने हमारे सदगुरु चलाते हैं। क्या आपको लगता है सदगुरु 24 घंटा ट्विटर चेक करते रहते हैं? नहीं। आप टाइम बना लो ना, सुबह उठ के नाश्ता के बाद 9 बजे 15 मिनट मुझे सोशल मीडिया चलाना, शाम में मैं ऑफिस से आता हूं, शाम 6 बजे 15 मिनट चलाने हैं, और हमें क्या देखना क्या करना वो मैं बताऊंगा। सिर्फ 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, वो जो आधा घंटा टीवी देख रहे हैं, 1 घंटा टीवी में, अखबार पढ़ने में 2 घंटा व्यतीत कर रहे हैं, मैं ये कह सकता हूं यदि 15 मिनट भी ये 250 लोग यदि सोशल मीडिया में एक्टिव होकर काम करने लगे सदगुरु के प्रचार प्रसार में, तो वो 7 मिलियन जो है ना मित्रों, मैं कह रहा हूं रामदेव जी का, उसको पार करने में हम लोगों को 1 साल नहीं लगेगा। 1 साल नहीं लगेगा, उससे ज्यादा हम लोग आगे जा सकते हैं। और फिर सोचिए ओशो धारा में कितने लोगों की लाइन लगेगी। फिर जरा सोचिए कि सदगुरु इतने फौज आचार्यों की क्यों बना रहे हैं, और एक से एक बढ़ के हमारे पास आचार्य हैं। आचार्य अनुपम जी मुझे दिख रहे हैं, सारे आचार्य एक से एक हैं हमारे पास। दुनिया का मोस्ट प्रतिभाशाली लोग ओशो धारा में आ चुका है, ये मैं कह सकता हूं। तो हमारे पास अब जो है कमांडर तैयार है, सेनापति तैयार है, सिर्फ दुनिया तक बात पहुंचाने की देर है, और दुनिया भर में हम सदगुरु के संदेश को, और अब और आसान है क्योंकि हमारे पास जूम है, अब बंधन नहीं है लोगों को जो हॉल में ही आके प्रोग्राम करेगा। तो मित्रों, सबसे पहला चीज है कि सभी पे आना है, तो सभी का मैं आगे बताऊंगा। तो मुख्य है फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ट्विटर पे खुद सदगुरु हैं, वो कहते हैं आप लोगों को जुड़ने के लिए, लिंक्डइन और यूट्यूब। ये 4 5 6 एक चैनल और बढ़ा था इंडिया में, टिकटॉक बहुत लोग देखते थे यंगस्टर, लेकिन अभी गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है। तो मैं ये कहूंगा कि ये 5 6 चैनल मुख्य हैं। सबसे पहले आपकी आईडी होनी चाहिए, क्योंकि जब तक आपका नहीं होगा तो आप उस पर बैटिंग कैसे करेंगे, उसका प्रचार प्रसार कैसे करेंगे, सदगुरु का मैसेज कैसे डालेंगे। तो सभी पे आपको अकाउंट बनाना है यदि आप सदगुरु के मैसेज को सोशल मीडिया पे डालना चाहते हैं। मैक्सिमम लोगों का फेसबुक पे होगा, बाकी पे नहीं है तो आ जाइए, यदि है तो इससे बढ़िया कोई बात नहीं हो सकती है। तो सभी सोशल मीडिया पे आपको एक्टिवली आना है। दूसरा क्या करना है, कंटेंट मार्केटिंग। अब कंटेंट लिखने में 2 ऑप्शन है। हम लोग सोशल मीडिया में मित्रों क्या देखते हैं, पहला चीज या तो कोई मैसेज पढ़ते हैं या वीडियो देखते हैं, यही 2 ऑप्शन है, तीसरा कुछ नहीं रहता है। या तो कोई मैसेज पढ़ते हैं या कुछ वीडियो देखते हैं। तो पहला काम है कंटेंट का, यानी मैसेज के द्वारा हम सदगुरु के संदेश को पहुंचाएं। तो मैसेज के द्वारा बहुत सारा मैसेज ऑलरेडी सुबह से शाम तक व्हाट्सएप ग्रुप में आता है, परम गुरु ओशो का, हमारे सदगुरु का आता है, नहीं आता है ना। उस मैसेज को उठाना है, सिर्फ ओशो धारा के ग्रुप में नहीं डालना है, सदगुरु का एक फोटो लेना है और अपने फेसबुक वॉल पे पोस्ट कर देना, और नीचे एक लाइन लिखना है लास्ट में, ओशो धारा से जुड़ने के लिए इस नंबर पे संपर्क करें। और आप अपना ही नंबर रखिए ना, किसने कहा रिसेप्शन का दीजिए, रिसेप्शन में ऐसे ही बहुत भीड़ है, क्योंकि आपके पास फोन आएगा जैसे आचार्य दर्शन जी के पास आता है, वो समझाते हैं। यदि आपको टाइम नहीं है, आपको लगता मैं नहीं समझा सकता हूं, तो जो हमारी टीम है फैसिलिटेटर की, उस टीम को दे दीजिए, उसका नंबर दे दीजिए, हम या तो ठीक कहते है इंक्वायरी का हैं नंबर दे आचार्य दीजिए। जी, आचार्य जी आपका नंबर, हमारा नंबर, हम तो कहते हैं सब जगह दे दीजिए, हम अटेंड करने को तैयार हैं और लोगों को समझाने को तैयार हैं।
ये ज्यादा अच्छा रहता है कि कोई आचार्य उनको बताए? रिसेप्शन वालों के पास लोड बहुत होता है। जी जी, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप यदि एक्टिव हैं, आपको लगता है नए व्यक्ति का आंसर दे सकते हैं, तो अपना ही नंबर दीजिए। क्या होगा, आपको भी पता चलेगा, अरे मैं जो पोस्ट कर रहा हूँ ना वो काम आ रहा है, हमें लोग फोन कर रहे हैं। कहा, मैं आपको बताऊं, हर महीने मुझे 2-4 मैसेज आ जाता है, लोग फेसबुक यूट्यूब से देख करके पूछते कब होगा प्रोग्राम, कहाँ होगा, कि मुझे जुड़ना है सदगुरु से। आपके पास भी रोज आ सकते हैं। तो पहला है कंटेंट। एक तो ये हुआ रेडीमेड कंटेंट, हमारे सदगुरु का आता है मैसेज, इतना सुंदर सदगुरु जो प्रवचन देते हैं। क्योंकि बहुत लोग वीडियो देखना अच्छा नहीं लगता, उसको पढ़ना अच्छा लगता है। कुछ लोग को किताब पढ़ने में अच्छा लगता है, किसी को ऑडियो ओशो का सुनने में अच्छा लगता है। एग्री करते हैं कि नहीं? उसी तरह से तो जो सदगुरु सत्संग लेते हैं, आज तो जाता है, माँ करती है ट्रांसलेट, और वो अम्बाला से या कहीं से, और आचार्य दर्शन जी करते हैं, वही मैसेज को उठा के हमें पोस्ट कर देना। ठीक है, वो भी एक पोस्ट नहीं एक करते बात हैं। आचार्य जी कहना चाह रहा था, सॉरी आपको डिस्टर्ब किया थोड़ा सा। जी जी। माँ आचार्य प्रार्थना हमारे साथ जुड़ी है, फर्स्ट स्क्रीन में ही है, अरे पंजाब वाह माँ। की। हाँ हाँ। और ये बहुत बढ़िया गुरु जी के जो सप्ताह में 2 दिन सत्संग होता है, उसको बढ़िया राइटिंग करके ग्रुप में डालती हैं। आप भी पढ़ते होंगे, सभी मित्र पढ़ते जी हैं। उसमें का कोई सेंटेंस उठा के भी हम लोग डाल सकते हैं, क्योंकि इतना बढ़िया लिखी रहती हैं ये। माँ प्रार्थना खूब मेहनत करती, रात को 11:30-12 बजे मुझे भेजती हैं, और मैं उसको थोड़ा-सा एडिटिंग करने के लिए मुझे कहती हैं, कहीं कुछ मात्रा वगैरह दोष है, तो एकदम परफेक्ट राइटिंग करके हम लोग सुबह फिर मैं उसको ग्रुप में पोस्ट करता हूँ। तो ऐसे सभी लोग अपना काम कर रहे हैं, तो कहीं से भी कोई कंटेंट उठा सकते हैं। माँ प्रार्थना लिखती हैं, कितना सुंदर रहता है। गुरुजी प्रत्येक बार एप्रिशिएट करते हैं कि अति उत्तम प्रस्तुति। जी। आपको आपको आप सब लोगों को लगता है ना कितना गूढ़ रहस्य उसमें रहता है। हम लोग क्या व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड करते हैं, यहाँ इतनी गोली चली किसान आंदोलन में, ये हुआ तो पत्नी ने पति को क्या कहा, हम क्या क्या उल जलूल चीज फॉरवर्ड करते हैं। तो उसके जगह आप इस मैसेज को व्हाट्सएप पे भी फॉरवर्ड कर सकते हैं, और व्हाट्सएप पे सिर्फ उस ग्रुप में नहीं जहां हम और आप खाली हैं। एक मित्र कर दिया तो कर दिया, कहां करना है, एक नया ग्रुप बना लीजिए ओशोधारा के नाम से, वो आपका ग्रुप होना चाहिए, और उसमें ओशोधारा के लोग 2-4 रखिए, बाकी सारे अपने मित्र को रखिए। आपके मोबाइल में 1000 नंबर होगा ना, ठीक है, ओशो मैसेज, सदगुरु मैसेज, ऐसे करके कोई नया नाम रखिए, और उस पे वो मैसेज पोस्ट करिए, यानी कि वो नए लोगों तक जाएगा। या आप जिस जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं वहां पे उठा के उसको पोस्ट कर दीजिए। ठीक है, ये तो मुश्किल काम नहीं है। और इतना भी आप आलसी हैं तो बहुत सारे पोस्ट करने वाले हमारे एक से एक धुरंधर आचार्य हैं। दर्शन जी करते हैं, गोपाल जी करते हैं, जागरण जी करते हैं, विकास जी करते हैं, उसको आप शेयर कर दीजिए। उतना भी नहीं करना है तो ये तो कर सकते हैं ना। तो कंटेंट, यानी कंटेंट जो हमारे सदगुरु का है, परम गुरु का है, कोई एक पोस्टर आया, उसको आप अपने वाल पे डालिए। यदि आप लिखने में अच्छे हैं, ठीक है, तो आप खुद लिखिए। क्या लिखेंगे? अपना अनुभव। क्या लिखेंगे? कोई कार्यक्रम के बारे में। क्या लिखेंगे? सदगुरु के बारे में। जागरण जी कितना अच्छा लिखते हैं, रोज ब्लॉग्स लिखते हैं, इसको ब्लॉग्स भी कहते हैं। तो आप यदि लिखने में अच्छे, कई लोगों को थोड़ा वीडियो बनाने में हेजिटेशन होता है, कैमरे के सामने में मजा नहीं आता है, और लिखने में बहुत मजा आता है। तो आप खुद से भी लिख सकते हैं हमारे सदगुरु के बारे में, सदगुरु का कोई प्रोग्राम के बारे में, सदगुरु का एक किताब निकला उसके बारे में समीक्षा लिख सकते हैं, कोई साधक के जीवन में क्या बदलाव आया वो लिख सकते हैं। कुछ भी ओशोधारा से रिलेटेड आप लिख करके उसे अपने सोशल मीडिया पे डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये कंटेंट, क्योंकि यूट्यूब में या गूगल में जब हम सर्च करते हैं ना, तो सबसे पहले यदि एक मैं दिखाता हूं, मान लीजिए एक नया आदमी क्या सोचता, वो तो जानता नहीं है ओशोधारा को, तो क्या सर्च किया? मेडिटेशन। अब ये देखिए क्या आया, ब्रह्मा कुमारी सबसे ऊपर में, और क्या आया ये आप देखिए। स्क्रीन शेयर नहीं किए हैं आचार्य जी। ओहो, जस्ट एक सेकंड, एक सेकंड दीजिए आचार्य। तो नया लोग क्या करता है ना, गूगल में मान लीजिए सर्च किया, जी हाँ। मजा आ रहा है सभी मित्रों को? जी जी, बहुत अच्छा लग क्योंकि रहा है। टाइम मैं देख रहा हूं बहुत तेजी से भाग रहा है। जी तो देखिए, हाउ टू मेडिटेट mindful.org। अब कौन वो संस्था को जानता है, लेकिन लोग इसने क्या किया है, व्हाट इज मेडिटेशन। अब ये कोई ब्लॉग है, कोई वेबसाइट है जिसपे कोई बंदे ने लिखा है। अब क्योंकि इसने कुछ
रिटेन में लिखा है तो इसको जो है गूगल कैच कर लिया और ये बता रहा है। और ये बंदा हो सकता है किताब में पढ़ के लिखा होगा, हो सकता है खुद का कोई ज्ञान नहीं होगा, कोई सदगुरु भी नहीं होगा। तो हम लोग इतने ज्ञानी हैं, अपने ही सब्जेक्ट को दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं। क्या हमारा है मेडिटेशन का टॉप पे हमारा वसुधारा आना चाहिए? कहीं देखिए है कीवर्ड है कहीं? आप ही बताइए ना, आप देखिए ना, गूगल आपने भी कभी किया होगा। क्या आपको लगता है ये जो लोग लिखे जो गूगल में टॉप रैंकिंग में आ रहे हैं उनको ज्यादा ज्ञान है? नहीं, उनको तो आधे क्या 90% लोगों को मैं दावे के साथ कह सकता हूं कागजी ज्ञान है, किताब में पढ़ के लिखा। आप तो अनुभव पे है। तो आपको यदि आएंगे, हैशटैग पे भी आएंगे मुकेश जी, हैशटैग पे भी आएंगे। तो अभी मैं बात कर रहा हूं कंटेंट मार्केटिंग, यानी कंटेंट जितना आप सोशल मीडिया पे पोस्ट कर सकते हैं या ब्लॉग बना सकते हैं। तो ब्लॉग बनाना भी बड़ा मुश्किल नहीं है। आप गूगल पे थोड़ा सर्च कर लीजिए, यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए, खुद का ब्लॉग बना सकते हैं, वहां डाल सकते हैं। ब्लॉग क्या हुआ? जो चीज लिखा हुआ वो ब्लॉग में आता है, जो बोला होता है वो ब्लॉग में आता है, वो वीडियो फॉर्म में आता है। तो हमें कंटेंट पे काम करना है, कंटेंट को पोस्ट करना है। उसके बाद जो है हमें अगला काम करना है वीडियो मार्केटिंग के ऊपर। इतने सारे रोज वीडियो आ रहे हैं या नहीं आ रहे? हमारे सदगुरु के, ओशो के, ठीक है, ओशो के वीडियो में तो कॉपीराइट आ जाता है, लेकिन हमारे सदगुरु के वीडियो में कॉपीराइट नहीं है क्या? वसुधारा के, हमारे आचार्यों के वीडियो पे कोई कॉपीराइट नहीं है। मैं कहूंगा, आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि खूब इस वीडियो को वायरल करिए। जितने साइट है, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, फेसबुक, यूट्यूब, इस पे आप डायरेक्ट पोस्ट कर सकते हैं। आपके पास व्हाट्सएप पे आया छोटा क्लिप 2 मिनट 4 मिनट का, आता है, ये रोज आता है, उसी को उठा के करना है। और आप यदि बना सकते हैं, जैसे कि मैं आज आपको मैसेज दिया, आप जरा समझिए, लोगों को लंबा यही मैसेज में लिख के देता है एक पेज में, तो कई लोगों को पढ़ने में अच्छा नहीं लगता है, उनको सुनने में अच्छा ज्यादा लगता है। तो मैंने क्या किया, एक वीडियो बना दिया 2 मिनट 2.5 मिनट का, और आप लोगों को आज के लिए निमंत्रण दिया। तो लोगों को वीडियो देखना ज्यादा अच्छा लगता है, इसलिए आजकल आप फेसबुक में भी देखते होंगे, हर 2-4 पोस्ट के बाद वीडियो आ जाता है। और यूट्यूब पे तो 2 मिलियन यूजर ऑलरेडी है, 2 बिलियन यानी 200 अरब लोग यूट्यूब पे है। तो वीडियो लोग देखना पसंद करते हैं। यदि आप खुद से बना सकते हैं तो वीडियो बनाइए, नहीं तो सदगुरु के, आचार्य के, ओशो जी के वीडियो को आप वायरल करिए, यानी कि शेयर करिए। एग्री? और वीडियो बनाना बहुत आसान है। जो मित्र बनाना चाहते हैं, जिनको लगता है सब लोगों को इन्फ्लुएंसर बनना है, सदगुरु का हर सिपाही, जान लीजिए, आप जब बनाते हैं और आपके पास बहुत ज्ञान है तो लोग सोच में पड़ जाता है, जो शिष्य ऐसा है तो गुरु कैसा होगा। क्या ये मत सोचिए हम बना रहे हैं दूसरा, आप दूसरे से ज्यादा मेडिटेशन के बारे में, ध्यान के बारे में, समाधि और सुमरन के बारे में जानते हैं, ठीक है, जिस चीज में आपका एक्सपर्टीज है। तो वीडियो बनाने के लिए इस तरह से माइक को पकड़िए, हॉरिजेंटल, कभी भी ऐसा मत पकड़ा करिए, तो ऐसा पकड़िए और बोलना शुरू कर दीजिए। और हमेशा, हर, आज भी निरति समाधि खत्म हुआ, आप कहिएगा क्या वीडियो बनाऊंगा। जब प्रोग्राम आप करते हैं, खत्म होता है, फीडबैक आपसे कहा जाता है। आप सोचिए, आप एक मैसेज लिखते हो, वो सदगुरु पढ़ते हैं, और यदि उसी वीडियो में आप बनाएंगे 1 मिनट का कि मेरा नाम ये है, मेरा नाम अमरीश है, मैं रांची से हूं, मैं एक बिजनेस ऑनर हूं और पिछले 9 दिनों से निरति समाधि कर रहा हूं। निरति समाधि में मुझे बहुत अच्छा आलोक का अनुभव हुआ, और इसके लिए मैं सदगुरु को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, सभी आचार्यों को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, और बाकी मित्रों से मैं ये संदेश देना चाहता हूं कि एक बार वो वसुधारा में आए और वसुधारा के प्रोग्राम को अवश्य करें। हो गया, 1 मिनट में आप बोल दिए। जो भी आपकी अभिव्यक्ति है उस वीडियो को बनाइए, सामने में रख के, और उसको पोस्ट करिए अपने सोशल मीडिया पे, सदगुरु को पहुंच जाएगा, आप चिंता मत करिए। व्हाट्स मैं क्या कह रहा हूं, अभी तक हम लोगों का मार्केटिंग जो चल रहा है ना, वो इनसाइड में दुनिया नहीं देख रहा है। हम लोग जितने गुणगान इनसाइड करते हैं ना, इतना आउटसाइड यदि करना शुरू कर दे तो 7 मिलियन लोग जुड़ जाएगा वसुधारा में अगले 5 वर्षों के अंदर, ठीक है। और उसमें मैं देख रहा हूं विकास स्वामी जी खुल के, निडर होकर के, पहले दिन से, पिछले साल भी आपको मालूम है क्या उथल पुथल आया,
खुल के बोलते हैं निर्भीक होकर के। हम लोग आत्मज्ञानी हैं, किस बात का डर है? लोग तो गलत चीज फैला रहा है सोशल मीडिया पे, लोग तो पंगेबाजी फैला रहा है, झगड़ा झंझट फैला रहा है, हम तो शांति का संदेश दे रहे हैं, वो फैलाना है। और वीडियो में बनाएंगे, यदि मजा आ जाएगा। क्या बना सकते हैं? आपका अनुभव क्या बना सकते हैं? अपने सदगुरु के बारे में क्या बना सकते हैं? ओशोधारा के बारे में क्या बना सकते हैं? ओशोधारा प्रोग्राम के बारे में। आपने दाम्पत्य प्रज्ञा किया, आपके जीवन में क्या बदलाव आया? 2 मिनट बोलिए ना। वीडियो कंटेंट ज्यादा वायरल होता है, ये जान लीजिए। आप देखें जितने लोगों को, बहुत सारे लोगों को रातों रात पॉपुलर होते हुए यूट्यूब वीडियो। तो वीडियो का खूब प्रचार करना है, प्रसार करना है, और हो सके तो अपना भी बनाना है। एडिटिंग का 1-2 सॉफ्टवेयर है, InShot लिख लीजिए। InShot आराम से आप एडिटिंग करना 1-2 दिन में सीख लेंगे। एक ऐप है InShot का, INSHOT, ठीक है। मैं InShot मैसेज भी कर सकते हैं, तो उससे वीडियो एडिटिंग कर लीजिएगा, फ्री का रहता है उसमें, और आप उसमें मैसेज भी डाल सकते हैं। तो वीडियो बनाइए। और एक चीज मैं कहना चाहूंगा, छोटा वीडियो बनाइए शुरू में, ठीक है। आचार्य जी, ये InShot जो है ये उसमें प्ले स्टोर में मिल जाएगा? हाँ, प्ले स्टोर में ऐप है आचार्यवर, और उसमें आप अपने वीडियो पे कुछ लिखना भी चाहते हैं, नंबर भी देना चाहते हैं, अपना नाम भी चाहते हैं, तो बिल्कुल ये रेडीमेड एडिटिंग, थोड़ा बहुत एडिटिंग हम सबको आना चाहिए। देखिए आज के डेट में ये सब बेसिक जरूरी है। जैसे मोबाइल चलाने आना, व्हाट्सएप चलाने आना जरूरी है, उसी तरह थोड़ा बहुत वीडियो को एडिटिंग भी आना चाहिए, सीखने वाली चीज है। कोई फोटो हमने बनाया तो उसके लिए, फोटो को एडिट करने के लिए कैनवा है, फोटो के एडिट करने के लिए कैनवा ऐप है। तो आप प्रोग्राम गए, मूर्थल गए, अच्छा और क्या वीडियो बना सकते हैं? अभी मूर्थल आश्रम खुलेगा, इतना सुंदर हमारा आश्रम है, आप वहां गए, वहां से आप लाइव करिए, वहां से वीडियो बनाइए, उसको अपने सोशल मीडिया में डालिए, लोगों को देख के अरे कितना सुंदर जगह है, कहाँ है? आपका 4 मित्र फोन करेगा, भाई बताओ कौन सा जगह घूम के आए हो? तो आप बताएंगे हम सदगुरु के पास गए थे। वो वीडियो में लोगों को दिखता है, टेक्स्ट लोग पढ़ने का फुर्सत नहीं है। तो वीडियो आप जरूर बनाइए और प्रमोट करिए एग्जिस्टिंग वीडियो। इंगेज आवर साधक, हमें अपने, क्या होता है, हमारे लोग जुड़ते हैं और जुड़ के ठंडे भी पड़ जाते हैं। एक तो बड़े मुश्किल से हम लोग पकड़ के लाते हैं, ध्यान समाधि कर लो, और ध्यान समाधि करने के बाद मुश्किल से 10-15% लोग आगे बढ़ पाते। तो हमें अपने साधकों को भी ये छोटे छोटे वीडियो, सदगुरु के मैसेज दे करके इंगेज रखना है, उनको भूलने नहीं देना है। ठीक है, प्रोग्राम करेगा साल भर बाद, उनको जो है पोस्टर भेजना है। आचार्य दर्शन जी हर शनिवार को आते हैं, रोज बहुत सारे हमारे आचार्य प्रेम चैतन्य जी हर दिन ध्यान कराते हैं, उनको इंगेज रखना है अपने साधकों को। और क्या करना है? मेकिंग आवर ट्राइब, हमें अपना संगठन सोशल मीडिया के ऊपर बनाना है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, थोड़ा नोट करिएगा, ध्यान दीजिएगा, एक घूंट पानी पी लीजिएगा। मैं चाहता हूं कि ये चीज महत्वपूर्ण चीज है। ट्राइब कैसे बिल्ड करेंगे? ट्राइब है क्या कि यदि हम मान लीजिए, दिखाते हैं फेसबुक पे 3 चीज है। एक है प्रोफाइल जो आपका रहता है, एक पेज होता है, और एक होता है ग्रुप। तो यदि हमने ग्रुप में मान लीजिए सर्च किया, आपका स्क्रीन हमें नहीं दिख रहा है। जी जी धन्यवाद आचार्यवर, भले याद दिला देते हैं। तो ट्राइब कैसे हम बनाएंगे ऑनलाइन पे? मान लीजिए हमने ग्रुप, बहुत सारे ग्रुप में आप ज्वाइन किए होंगे, और ग्रुप हम क्या करेंगे, मेडिटेशन से रिलेटेड, ओशो से रिलेटेड, ओशो धारा से रिलेटेड हम बनाएंगे। सभी लोग बना सकते हैं, नहीं तो हम क्या करेंगे, जुड़ेंगे। अब ये सारे देखिए ग्रुप है, किसी में 1000, किसी में 14,000, किसी में 6,000, ऐसे ऐसे लोग जुड़े हुए हैं, किसी में लाखों लोग हैं। तो हमें अपना बनाना है। जैसे कि मैं थोड़ा बहुत करते रहता हूं, तो मैंने एक ग्रुप बनाया है, सदगुरु सिद्धार्थ औलिया लवर, ये मैंने क्रिएट किया है। अब ये देखिए, ये सदगुरु के नाम से कितना है, 208 के, यानी 2 लाख लोग इस ग्रुप में है। ठीक है, इसमें 10,000, एक ही ग्रुप तो नहीं है,
और उनके बहुत सारे शिष्य ने मिलकर बनाया। लेकिन हम यदि ओशो सिद्धार्थ जी या ओशो धारा खोजेंगे, कितना ग्रुप होगा? शायद 2 4 10 ग्रुप होगा, और एक ग्रुप में भी कितने मैसेज है? 146 लोग हैं। हमारा ट्राइब अभी क्या है? स्ट्रांग नहीं है। तो हमें अपना सोशल मीडिया में कम्युनिटी, संगठन बड़ा करना है, अलग अलग नाम से। और पेज भी हम सब लोग, एक अभी सदगुरु का पेज है, सदगुरु सिद्धार्थ तौलिया, मैंने 2-3 पेज बनाए हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूं। आप शायद इस पेज को देखे भी होंगे कभी। 2 पेज में चलाता हूं। एक ओशो धारा, आप भी क्रिएट कर सकते हैं, ओशो धारा बिहार झारखंड। तो इस पे भी 500-700 लोग हैं। तो ये मैं पेज बनाया हूं जहां मैं पोस्ट करता हूं। और एक पेज में बनाया हूं सिद्धार्थ उपनिषद, वो भी पेज आपने देखा होगा। कितने लोग देखे हैं? सिद्धार्थ उपनिषद के नाम से करीब 3000 लोग उस पे भी है। अभी तक मुझे बचाने की जरूरी नहीं, मैं समझा, मैं सदगुरु को भी नहीं बताया कि मैं क्या कर रहा हूं। मुझे जो अपने से लग रहा है अच्छा, वो मैं कर रहा हूं। कई बार क्या होता है ना, मान लीजिए आप कोई कंपनी में जॉब कर रहे हो, रोज आप सदगुरु का अपने प्रोफाइल पे पोस्ट करते हैं, हो सकता है आपका बॉस नाराज हो जाए, यार तुम क्या कर रहे हो, तुम ओशो का चेला हो। कई बार हमारा पर्सनल चैलेंज भी होता है। जैसे कि मैं एक ट्रेनर हूं, मैं यदि रोज डालूंगा तो उनको, लोगों को लगेगा, फिर वो भागने लगेंगे हमसे। हम तो उनको पटाना चाहते हैं, लाना चाहते हैं। हम कहाँ पोस्ट करते हैं? घुमा घुमा के, कभी सिद्धार्थ उपनिषद पे, कभी ओशो सिद्धार्थ लवर पे, तो किसी को बिहार झारखंड पे। कई बार हम हफ्ते में 1 बार 2 बार अपने पेज पे भी करते हैं। तो आप क्या बना सकते हैं? पेज क्रिएट कर सकते हैं, और पेज को पहला तो फॉलो करना है। सभी लोग सिद्धार्थ तौलिया जी के नाम से हमारा ओशो धारा का जो फेसबुक पेज है उसको फॉलो करेंगे, जितने भी ग्रुप है उसको ज्वाइन करेंगे। और उस पर क्या करना, उस पर अभी आगे मैं बताऊंगा करना क्या। अभी तो मैं ट्राइब बनाने की बात किया। तो आप सब लोग ग्रुप बना सकते हैं, जो थोड़ा एक्टिव है, नहीं है तो ज्वाइन एटलीस्ट कर लीजिए उस ट्राइब को। यानी देखिए, लोग भीड़ को देख के भीड़ आता, कहते हैं ना, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। लोग लगता है इतना बात, 10,000 लोग है, 1,00,000 लोग है, एक मैसेज सदगुरु को आ रहा है इतना। हम लोग जैसे सदगुरु का मैसेज आते हैं कितना हो भाव व्यक्त करते हैं, वो वहां नहीं, बाहर में करके दिखाना। समझे बात को? वहां हम लोग सब हैं ग्रेटिट्यूड में, बाहर करना है वही काम, तब दुनिया अट्रैक्ट होगा आपसे। तो ये सदगुरु ओशो धारा का ये पेज है, ये सभी लोग इस पे, अभी देखिए हम लोग 50,000 लोग हैं ओशो धारा में, लेकिन सदगुरु के पेज को लाइक कितना लोग किया है? 27-28,000। ट्विटर पे सदगुरु हैं, कितने लोग हैं? 10,000। इसका मतलब हम में से ही बहुत सारे लोग अभी नहीं ज्वाइन किए, और बाहर वाले तो बाद में करते हैं। तो बाहर वालों तक हमें पहुंचाना है उस पेज को। और क्या करना है हमें? तो आप ट्राइब बना सकते हो। उसके बाद मैंने कहा टेस्टिमोनियल बहुत अहम रोल करता है। मान के चलिए, जब हम पोस्ट घुमाते हैं, मान लीजिए पोस्ट आपने देखा निर्वाण समाधि, और आपने अपने पेज पे शेयर कर दिया, सिर्फ ओशो धारा वाले लोगों को पता है निर्वाण समाधि क्या है, कौन सा लेवल है। लेकिन आप एक प्रोग्राम किए ध्यान समाधि, आप एक प्रोग्राम किए स्वास्थ्य प्रज्ञा, आप एक प्रोग्राम किए कायाकल्प, और उसके बारे में यदि आप टेक्स्ट लिखने में पसंद करते हैं तो आप टेक्स्ट बनाए 100-200 वर्ड में, फीडबैक अपने पेज पे डालें। यदि आपको वीडियो बनाना अच्छा लगता है, आपने वीडियो बनाया 1 मिनट 2 मिनट का, आप अपने सोशल मीडिया पे, क्योंकि वहां 500 लोग भी आपके मित्र हैं ना, तो वो 500 लोग में से हो सकता है 490 लोग ओशो धारा के नहीं हो। वो देखेगा, अच्छा ये क्या अमरेश बोल रहा है, कैसा प्रोग्राम है, ये किनको फॉलो करता है, वो फिर धीरे धीरे हमारे सदगुरु को फॉलो करना शुरू कर देगा। तो हमें टेस्टिमोनियल तो अवश्य सभी लोगों को बिना कहे देना चाहिए, ठीक है। और क्या करना है? केस स्टडी। क्या है कि आप एक व्यक्ति को जाने, आचार्य दर्शन जी बहुत अच्छा बीच बीच में एग्जाम्पल देते हैं। आचार्य बड़ा आप देते हैं कि कोई पति पत्नी था, झगड़ा होता था, आप बीच प्रोग्राम के दौरान वो सुनाते हैं उनके बारे में कि वो कितना दुखी था अपने बारे में भी, और वो जब ओशो धारा में आया तो ऐसा बदलाव आया। आप भी जिन मित्रों को जानते हैं, और वो अभी नहीं बता रहा है, प्रचार नहीं कर रहा है, टेस्टिमोनियल नहीं दे रहा है, लेकिन उसने आपसे शेयर किया है, उसको पूछ के उनके बारे में उनकी स्टोरी हमको डालना है। इसको कहते हैं केस स्टडी। यानी एक व्यक्ति ओशो धारा में आने से पहले क्या था, प्रोग्राम करने के बाद क्या बना, ये बात हम आपस में करते हैं आपस में, हम और आप। ये बात हमें दुनिया को बताना है कि भैया हमारे ओशो धारा में एक व्यक्ति को मैंने जोड़ा,
प्रार्थना जी को, और प्रार्थना जी के जीवन में क्या बदलाव आया। तो इस काम को हमें करना है। माँ, वो सिर्फ मैं उदाहरण के लिए आपका नाम लिया, ठीक है। तो ये केस स्टडी है। और 8वां है एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इस काम को करने के लिए बैकलिंक डालना होता है। जो लोग थोड़ा बहुत आईटी से रिलेटेड हैं वो इससे कर सकते हैं। वो जो मैंने गूगल में दिखाया रैंकिंग, वो एसईओ करने से होता है। तो हम सीख सकते हैं सदगुरु के लिए, या जो लोग जानते हैं वो थोड़ा सा सदगुरु के लिए ये काम करें, उसी से सर्च इंजन में टॉप पे आता है। लेकिन ऊपर का भी 6-7 काम यदि हम करें तो हम बहुत लोगों तक मैसेज पहुंचा सकते हैं। क्या क्या हमने कहा, सोशल मीडिया, सभी सोशल मीडिया पे आना है। मैं एक फोटो भी ले लेता हूं। अच्छा, फोटो तो कौन सा ग्रुप में, आप लोग ले लीजिए अपने अपने ग्रुप में, नहीं तो डाल सकते हैं। कंटेंट लिख सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, इंगेज कर सकते हैं, ट्राइब बना सकते हैं, ट्राइब्स को जुड़ सकते हैं, टेस्टिमोनियल दे सकते हैं, केस स्टडी कर सकते हैं, एसईओ कुछ चीज। और मुझे 10-15 मिनट दीजिए। सोशल मीडिया इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट ऑल अलाउ यू टू रीच पीपल लोकली, रीजनली, नेशनली एंड इवन ग्लोबली। आपके गांव के लोग भी आपके रहते हैं साथ फेसबुक में, आपके परिवार के भी रहते हैं, और कोई अमेरिका में भी बैठा दोस्त आपका रहता है। तो ये सोशल मीडिया का पावर है। कितने लोगों को मजा आ रहा है, लग रहा है अरे इससे तो मैं अपना भी व्यापार को बढ़ाऊंगा। आप आज अपने बिजनेस, रात, आचार्य जी, जी आज रात भर सोशल मीडिया आप नहीं बचने वाला है। अब हम लग जाएंगे, आपने चिंगारी लगा दिया है। तो और मुझे थोड़ा देंगे समय, 1 घंटा भी हुआ है, जी जी, बिल्कुल 10-15 बिल्कुल, मिनट। जारी रखिए जी, जारी रखिए जी। जी, तो मित्रों जाइएगा मत, आज थोड़ा खाना नहीं खाए तो 10-15 मिनट 10 बजे तक खाइएगा, क्योंकि बहुत और महत्वपूर्ण बात मैं आपसे साझा करने वाला हूं। थैंक यू। आप सब लोग 214 लोग अभी भी बने हैं, इसके लिए मैं धन्यवाद फिर से आप लोगों को कहना चाहता हूं, क्योंकि आप लोग सदगुरु के सच्चे सिपाही बनना चाहते हैं। तो मेन प्लेटफॉर्म यही है, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन। इन सब पे मैं थोड़ा थोड़ा बात करूंगा। व्हाट्सएप पे भी एक चीज ध्यान रखने वाली चीज है, व्हाट्सएप जो है लोगों का पर्सनल स्पेस है। तो रोज आप खाली गुड मॉर्निंग या ओशो का पोस्टर भेजेंगे ना नए लोगों को, तो वो इरिटेट हो जाएगा। ग्रुप में डाल सकते हैं, लेकिन पर्सनली रोज ब्रॉडकास्ट में मत भेजिए। तो आप देखेंगे कुछ दिन के बाद वो समझ जाता है, आप गुड मॉर्निंग ही भेजते हैं तो वो देखना छोड़ देता है। तो पर्सनली नहीं भेजना है। मैं आप सब लोगों को 200-250 मित्र हमारे साथ ब्रॉडकास्ट में, ब्रॉडकास्ट क्या होता है सबको मालूम है, नहीं तो बता दूं, एक जैसे ग्रुप बनाते हैं, पर्सनली भेजने के लिए ब्रॉडकास्ट बनता है। ओशो धारा का मेरा ब्रॉडकास्ट है। जैसे आज का वीडियो मुझे भेजना था, संदेश भेजना था, तो मैं आज आपको भेजा। लेकिन आप देखते होंगे वो जो मेरा पर्सनल मैसेज है आपको रोज नहीं आता है। मैं 10 दिन, 15 दिन, महीना दिन में, क्या विकास स्वामी जी पर्सनल ओशो धारा का मैसेज मैं रोज भेजता हूं आपके पर्सनल व्हाट्सएप पर? आचार्यवर आप ही बताइए, मैं रोज भेजता हूं क्या? नहीं भेजता हूं। नहीं नहीं, क्यों रोज नहीं भेजता हूं? रोज भेजूंगा आप कहेंगे अरे ये अमरेश वही पोस्टर भेजा होगा, कोई कोर्स भेजा होगा, कुछ भेजा होगा, गुड मॉर्निंग स्वामी जी करता है, गुड मॉर्निंग आचार्य जी करता है, ठीक है। जी। तो आपको रोज नहीं भेजना है, आप हफ्ते में या 15 दिन में, हफ्ता दिन आइडियल है। कोई एक नए लोगों का, एक जिसको जोड़ना चाहते हैं, ब्रॉडकास्ट बना लीजिए, ग्रुप बना लीजिए। ग्रुप में रोज डाल सकते हैं, लेकिन पर्सनल मैसेज जहां पे उनको आप भेजते हैं वो हफ्ते में भेजिए, रोज मत भेजिए। क्योंकि अभी वो अहोभाव में नहीं है, ग्रेटिट्यूड में नहीं है, वो भड़क जाता है। हफ्ते में भेजेंगे वो एक्सेप्टेबल है, वो सोचेगा चलो देखते क्या बंदा भेजता है। हम सोचते कल कर रहे सो आज ही कर दें, आज करे सो अब आज ही जोड़ लें। धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे फल होए, क्या कहते हैं, ठीक जी, है। धीरे तो धीरे रे मना, धीरे से सब होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। तो पेशेंस रखिए, लोग आएंगे। रोज व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, आपको ब्लॉक कर देंगे लोग, ठीक है। तो व्हाट्सएप का भी आप सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्रुप बना लीजिए और उस पर पर्सनल मैसेज जो है आप हफ्ते में भेजिए, तो आइडियली ये अच्छा रहेगा। दूसरा एक प्लेटफॉर्म है फेसबुक। आचार्य जी, एक चीज और कहना चाह रहा था जी कि व्हाट्सएप में जो स्टेटस डालते हैं वो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं कि सदगुरु का फोटो और मैसेज स्टेटस में डालिए, तो जो लोग बहुत सुंदर, स्टेटस बहुत सुंदर। देखते हैं वो लोग जरूर देखते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, स्टेटस देखना उसका स्वेच्छा है, उसकी मजबूरी नहीं है। आप अपने दुकान में बोर्ड टांगे हैं
किसी को देखना है तो वो देखता है। तो स्टेटस पे बहुत बड़ी आचार्य वर्ग ने कहा स्टेटस पे डालिए और एक ग्रुप बना लीजिए सीकर्स का, आपको जिसको जोड़ना है कालांतर में उसको हफ्ते में 2 दिन में 3 ग्रुप पे आप 1 दिन 2 दिन में भेज सकते हैं। जिसको पसंद नहीं है अपने आप ग्रुप छोड़ देता है, जिसको पसंद है वो रुका रहता है। ठीक है, ब्रॉडकास्ट और पर्सनली मैसेज नए लोगों को रोज मत भेजिएगा, पुराने मित्रों को भी रोज मत भेजिएगा। दूसरा है फेसबुक। फेसबुक पे मैं आगे बात करूंगा क्या करना है। तीसरा है यूट्यूब, चौथा है इंस्टाग्राम, पांचवा है ट्विटर। ट्विटर पे सभी लोग सदगुरु को फॉलो करिए। यूट्यूब पे उसोधारा के चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिए और हो सके यदि आप वीडियो बनाने में अच्छे हैं, आपको वीडियो के द्वारा संदेश देना है तो आप खुद का एक चैनल बना लीजिए और मेरे तरह कुछ करिए। मेरे पास चैनल है, हमने कुछ दिन पहले लॉकडाउन में, अभी तो मुझे समय नहीं मिल रहा है, उसोधारा के बहुत सारे आचार्यों का हमने इंटरव्यू करना शुरू किया था। मैं अपने तरह से प्रयास कर रहा था, आप लोग देखे भी होंगे, क्योंकि हमारे यूट्यूब में यदि 15,000 लोग हैं, 16,000 लोग हैं, तो वो सब उसोधारा के लोग नहीं हैं। वहां पे वो लोग देखे, अच्छा दर्शन जी हैं, इतना अच्छा बात कर रहे हैं, उनके जीवन में ये परिवर्तन आया, ये मेरा एक प्रयास था। तो आप भी यूट्यूब सोचिए, अभी एक सिद्धार्थ औलिया चल रहा है चैनल हमारे पास, या सुनो भाई साधो चल रहा है। यदि हम 500 लोग या 250 लोग चैनल बना लें यूट्यूब पे, सदगुरु का ही डालेंगे, छोड़िए आपको अपना नहीं आता है तो ओशो सिद्धार्थ जी कोई खोजेगा, सदगुरु खोजेगा, तो हमारे गुरु जी ऊपर में आएंगे कि नहीं? आएंगे कि नहीं, आप जरा सोचिए। तो पहले तो सदगुरु के चैनल को सब लोग सब्सक्राइब करिए और हो सके तो हम लोगों को भी चैनल बनाना है जहां पे हफ्ते में यूट्यूब में 2-3 बात ध्यान में रखना होता है। कभी यूट्यूब पे मैं अलग से बात करूंगा, उसका टाइटल होता है, डिस्क्रिप्शन होता है, मेटा टैग होता है, ये चीज का आपको ध्यान रखना है। थोड़ा कॉपीराइट का भी इशू होता है, तो चैनल बनाने के लिए मैं कभी और उस पर ज्यादा बात करूंगा। इंस्टाग्राम के बारे में मैं ये कहना चाहूंगा, इंस्टाग्राम अभी तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल का मतलब पसंदीदा भारत में हो रहा है। फेसबुक देखिए, रिक्शा वाला भी चलाता है, ठेला वाला भी चलाता है, हर कोई चलाता है, मजदूर भी चलाता है। इंस्टाग्राम पे अभी कैटेगरी दूसरा, थोड़ा सेलिब्रिटी लोग ज्यादा है, यूथ ज्यादा है, और वहां सिर्फ फोटो आता है और वीडियो भी छोटा आता है, 1 मिनट का आता है। इंस्टाग्राम पे आप लोग नहीं है तो इमीडिएट इंस्टाग्राम पे आ जाइए और वहां पे सदगुरु के संदेश को स्प्रेड करिए, वहां पे लाइक करिए, फॉलो करिए, कमेंट्स करिए। और क्या है, इंस्टाग्राम में देखा क्या गया है, मान लीजिए आपके फेसबुक पेज में 500 लोग हैं और यदि इंस्टाग्राम में भी 500 लोग हैं, तो 500 लोगों पर जब पोस्ट करेंगे ना तो फेसबुक 100 लोगों को दिखाता है, क्योंकि फेसबुक पैसा चाहता है। लेकिन इंस्टाग्राम को अभी फेसबुक प्रचार करना चाहता है, उसी का कंपनी है, लेकिन ये ब्रांड अभी उतना पॉपुलर नहीं है, वो प्रमोट करना चाहता है। इंस्टाग्राम पे जब आप पोस्ट करते हैं तो फेसबुक 500 में 1000 आदमी तक पहुंचा देता है। तो इंस्टाग्राम अभी वो टूल्स है जहां हम तेजी से आगे जा सकते हैं, ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं। और ट्विटर पे हमारे सदगुरु हैं, तो सभी लोग आ जाइए, सदगुरु के ट्वीट को रिट्वीट करिए, कमेंट्स करिए, लाइक करिए। और लिंक्डइन पे बहुत सारे प्रोफेशनल्स हैं, यहाँ पे सीरियस लोग हैं, जॉब करने वाले लोग हैं, लोग बहुत तनाव में रहते हैं, एंजाइटी में रहते हैं, उन लोगों को मेडिटेशन का खास जरूरत है। तो लिंक्डइन पे भी खासकर जो लोग नौकरी पेशा वाले लोग हैं वो जरूर लिंक्डइन पे आ जाइए। अब मैं 1-2 टॉपिक लेता हूं, तो करना क्या है हमें फेसबुक पे। जैसे 9 चीज मैंने बताया सोशल मीडिया पे, कुछ चीज मैं फेसबुक के लिए बताता हूं। जैसे प्रोफाइल, पहला चीज आपका प्रोफाइल, कितने लोग हैं, हम तो घुमाते हैं रोज, लेकिन मेरे मित्र मंडली में कुल 200 लोग हैं। कितने लोग हैं? सदगुरु का जितना आता है शेयर मैं करता हूं, लेकिन मित्र कुल मिला के 200, और 195 म्यूचुअल फंड है, वो सारे वसुधारा के। आप प्रचार कर रहे हैं, आप कर तो रहे हैं, लेकिन कहीं जा नहीं रहा वो प्रचार। तो पहला चीज, यदि आप सोशल मीडिया में हैं तो प्राइवेट मत रखिए, अब आप पब्लिक आदमी हो चुके हैं। तो 5000 फ्रेंड का ऑप्शन है, उसको बनाइए। और हम फ्रेंड किसको बनाते हैं? अरे म्यूचुअल फंड में वसुधारा वाले कितने, उसी को जोड़ते हैं। नहीं नहीं नहीं, जो नहीं है वसुधारा वाला उसको पहले जोड़िए, क्योंकि हमको सदगुरु का बात पहुंचाना है। ठीक है, तो 5000 लोग, 5000 किसी का है क्या? कुछ मित्र का होगा। तो 5000 जिनका नहीं है वो सबसे पहले 5000, और एक ही दिन अब क्या, आप कुछ लड़के करेंगे, सभी लड़कियों को भेजेंगे,
रिक्वेस्ट, फेसबुक ब्लॉक कर देगा, भैया वार्निंग दे रहा हूं। तो आपको एक ही दिन में 500 को नहीं भेजना, 5-5, 10-10 लोगों को। मान लीजिए आपका दोस्त का दोस्त कोई है, तो वहां रिक्वेस्ट आता है ना, फ्रेंड का फ्रेंड है, इतना म्यूचुअल फ्रेंड है, तो उसको आप करिए, गोपाल जी, अरे प्रणाम प्रणाम आचार्य वर, आपको मैं अभी तक देखा नहीं हूं, आप तो हमारे सबसे ज्यादा पॉपुलर आचार्य हैं फेसबुक पे, आपको नमन, बहुत बढ़िया काम करते हैं, रोज पोस्ट डालते हैं, सीख लीजिए उसको, गोपाल जी क्या कर रहे हैं, दर्शन जी क्या कर रहे हैं, वही आपको करना। तो 5,000 लोग, अब क्या है, गोपाल जी के 5,000 में से 4,000 लोग वसुधारा से अलग हैं, वो 4,000 लोगों को पता है हमारे सदगुरु को, वो नहीं कह सकता हम नहीं जानते। तो 5,000 पहला फ्रेंड बना लीजिए। आचार्य जी, डॉक्टर प्रद्युमन पांडे नेपाल के आचार्य जी का भी 5,000 है पूरा। अरे वाह वाह वाह, माँ आपको भी बधाई। तो जो लोग सेलिब्रिटी हैं, जो लोग पावाच, आप सोचिए आपका अभी फ्रेंड 500 है, वो भी घर का लोग, रिश्तेदार, वो तो लाइक भी नहीं करता है, क्योंकि वो चाहता नहीं आप वसुधारा में गए, दाढ़ी वाड़ी बढ़ा लिए दर्शन जी की तरह। मजाक कर रहा हूं। तो आपको क्या करना है दोस्तों, लोगों तक पहुंचना है। तो फ्रेंड, आप क्यों इतने कंजूस हैं, बनाइए ना इतना दोस्त, वसुदैव कुटुंबकम। 5,000 मित्र यदि होगा, ये 250 लोगों का, हमने 500 से कैलकुलेट किया था, 125 लोगों तक पहुंचेंगे। 5,000 लोग, अभी भी 200 मित्र सुन रहे हैं, सोचिए 2 लाख लोगों तक तो हम 1 मिनट, 5,000 गुना 200, शायद उससे भी ज्यादा हो सकता है, 1 मिनट में एक पोस्ट जो सदगुरु डालते हैं ना, वो सब लोग अपने अपने पेज पे शेयर करेंगे, तो कितने लाखों लोगों तक पहुंच जाएंगे। दूसरा चीज, पेज में भी दूसरा, माह मेरा लिंक्डइन में 12,000, ग्रेट ऋनिकेश झा जी, ग्रेट, बहुत बढ़िया, 12,000, लेकिन उसमें सदगुरु का भी मैसेज डालना शुरू करिए। तो उसके बाद दूसरा ऑप्शन है आपके पास पेज बनाने का। तो फेसबुक पे आप पेज बनाइए, जैसे मैं वसुधारा बिहार झारखंड बना रखा हूं, मैं सदगुरु सिद्धार्थ उपनिषद बना रखा हूं। तो आप भी कोई 1-2 पेज बना सकते हैं, जैसे आप स्टेट कोऑर्डिनेटर, सभी स्टेट कोऑर्डिनेटर अपना पेज तो बना ही सकते हैं स्टेट के नाम से। पेज पे क्या होता है, लिमिट नहीं होता है, जैसे प्रोफाइल में 5,000 लिमिट है, पेज पे आप 5 लाख लोगों को भी जोड़ सकते हैं। अरे वाह, ठीक है। तो सभी, मान लीजिए स्टेट के बाद हमारा जिला का आता है, तो हम जिला का ग्रुप बना, पेज बना सकते हैं। और कॉमन, हम कोई जिला का भी कोऑर्डिनेटर नहीं है, तो हमें क्या बनाना है पेज, सदगुरु ओशो सिद्धार्थ फॉलोवर। मोदी जी के नाम से हजारों पेज है कि नहीं है, मालूम है, क्योंकि मोदी जी ने 500 लोगों को ट्रेन कर रखा है सोशल मीडिया चलाने के लिए। एक मजाल है, आप मोदी जी के बारे में एक पोस्ट डालिए, देखिए जवाब कितने आते हैं। तो यदि ये 250-500 हमारे सदगुरु के फौज तैयार हो जाएंगे, तो धमाल हम लोग मचाएंगे कि नहीं पूरे सोशल मीडिया की दुनिया में, समझिए आप खुद से। तो वो पेज बनाइए अलग अलग नाम से, एक पेज तो बना ही सकते, इतना तो हम लोग कंजूस नहीं हो सकते। पेज क्रिएट करना बहुत ही आसान, अपने प्रोफाइल पे जाइए, वहां लिखा रहता है क्रिएट पेज, पेज बना लीजिए। और वसुधारा से रिलेटेड कोई पेज है, आप पहले लाइक करिए, ग्रुप में डालिए, हम सब लोग लाइक करेंगे एक दूसरे को, तो हमारा रीच वहां जाएगा। तीसरा चीज है, पेज करिए, क्रिएट, लाइक, कमेंट एंड शेयर, ये बहुत जरूरी है, लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। कई बार आप देखते हैं कि कुछ वीडियो आपको फेसबुक या यूट्यूब सजेस्टेड दिखाता है। वो किसको दिखाता है जानते हैं, एक समय तक तो हम खुद प्रयास करते वायरल करने का, ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का, कुछ समय के बाद फेसबुक और यूट्यूब को लगता है इतना लोग लाइक कर रहा है, इतना लोग कमेंट्स कर रहा है, इसका मतलब ये कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो है, महत्वपूर्ण पोस्ट है, और वो सजेस्टेड, ऐसे आपका जो लाइक है, कमेंट्स है, या आप जिस चीज को हॉबी है, जिस चीज को फॉलो कर रहे हैं, इसी तरह के सिमिलर लोगों को वो दिखाना शुरू करता है। जैसे कि मैं मेडिटेशन लाइक कर रखा हूँ, ओशो को लाइक कर रखा हूँ, मेरा इंटरेस्ट बुक पढ़ने में है, तो मेरे इंटरेस्ट के लोगों को फेसबुक क्या करता है, यूट्यूब क्या करता है, वॉच करता है, जो मेरा क्या इंटरेस्ट है, ऐसे लोगों को भी वो वीडियो, वो पोस्ट शेयर करना शुरू कर देता है। आपका लाइक कमेंट्स करने से सिर्फ सदगुरु के पास मैसेज नहीं जा रहा है, आप समझिए आपका एक कमेंट्स 1,000 लाइक के बराबर है। तो कमेंट्स जरूर करिए, लाइक जरूर करिए और शेयर जरूर करिए, उससे सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को पता चलता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इसको और लोगों तक पहुंचाओ। तो शुरू में हम लोग धक्का देंगे, उसके बाद खुद जेट स्पीड से हमारा सोशल साइट उड़ना शुरू हो जाएगा सदगुरु का। और ये काम यदि हम 200 लोग, एक पोस्ट आएगा 200 लोग शेयर करेंगे,
सोचिए क्या धमाल हो सकता है आने वाले। कर सकते हैं ये काम? तो वादा करिए, कर सकते हैं वादा? तो इधर दिल पे हाथ रखिए, सदगुरु को हाजिर नाजिर जानते हुए, सदगुरु का पेज से जो भी पोस्ट आता है, संदेश आता है, उसको आज से मैं लाइक करूंगा, कमेंट्स करूंगा और अलग अलग जगहों पर शेयर करूंगा। इसके लिए मैं 1 मिनट निकालूंगा। बहुत सारे मित्र ऑलरेडी कर रहे हैं, उनके लिए मैं ताली चाहता हूं। जो लोग नहीं कर रहे हैं, अपने प्रोफाइल पे उनको शर्म आ रहा है, तो पेज बना लीजिए ना मेरी तरह। देखिए ना, मैं तो अलग अलग नाम से पेज बना रखा हूं, वहां शेयर करिए, किसी ना किसी रूप में तो आप कर ही सकते हैं। ग्रुप ज्वाइन करिए ओशोधारा का, IIYM का, ओशोधारा से रिलेटेड जितने ग्रुप हैं, और नहीं तो ग्रुप क्रिएट करिए। दूसरे भी ग्रुप में आप पोस्ट कर सकते हैं। मान लीजिए कोई मेडिटेशन का ग्रुप है, पर एक चीज ध्यान रखिएगा, रविशंकर जी का, रामदेव जी का, उनका फॉलोअर के ग्रुप में जाके आप करिएगा तो लोग नाराज हो जाएंगे। तो उनका नहीं, कॉमन ग्रुप भी हम ज्वाइन कर सकते हैं, मेडिटेशन से या स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कोई ग्रुप है। मान लीजिए 1 लाख लोग हैं, वहां पे आप एक वीडियो शेयर किए, 1 लाख लोगों तक आपका पोस्टर चला गया, वीडियो चला गया। तो ग्रुप को, और अपना, हम लोग तो अपना ट्राइब बनाने की बात कर रहे हैं ना, हम लोग अपना ग्रुप बनाते हैं, उसको प्रचार करते हैं, कल को लोग आने लग जाएगा। ठीक है। लाइव योरसेल्फ, या सदगुरु का कोई भी वीडियो आता है लाइव, जब सदगुरु 2 दिन आते हैं यूट्यूब, उसको अपने सोशल मीडिया पे शेयर करना शुरू कर दिए। ठीक है, अपने व्हाट्सएप, अपने फेसबुक, अपने इंस्टाग्राम पे। सिर्फ हम लोग क्या करते, लाइव हैं सदगुरु को, वहां भी नमन सदगुरु, ओह भाव सदगुरु। अरे भैया कुछ और करो ना, दूसरे तक पहुंचाओ। ठीक है, तो उसको, या जैसे हमारे आचार्य दर्शन जी आते हैं, गोपाल जी आते हैं, बहुत सारे आचार्य आते हैं लाइव। आप भी, आपको लगता है ज्ञान है तो आप भी लाइव आइए, लाइव का रीच अधिक है। ठीक है, और नहीं आ सकते हैं तो दूसरे जो लोग लाइव आ रहे हैं, चाहे सदगुरु आ रहे हैं या आचार्य आ रहे हैं, तो उस लाइव पे कमेंट्स, लाइक, शेयर, ये तो बनता है। क्रिएट पोस्टर, लर्न कैनवा। ठीक है, पोस्टर मैंने बताया ना, कोई फोटो है, फोटो खींचे, आप आश्रम गए, पोस्टर बनाइए, सदगुरु का कोई कोर्स बनाइए, और कैनवा ऐप डाउनलोड कर लीजिए और उसको अपने सोशल मीडिया पे शेयर करिए। वीडियो शेयर, अपलोड, एडिट। वीडियो बनाइए, मैंने कहा उसको शेयर करिए, अपलोड करिए, एडिट करना मैंने इन शॉर्ट पहले ही बता दिया। एडवर्टाइज, पेज जब चलाएंगे तो फेसबुक कहेगा भैया पैसा भी दो। तो आपके धन का सबसे बढ़िया उपयोग क्या हो सकता है? एक सदगुरु का वीडियो डाले, उस पर 500 रुपए लगा दिए, फेसबुक को दे दिए, वो 5000 लोगों को दिखाएगा 500 रुपए। सबको मैं नहीं कह रहा हूं, भाव आए तो कुछ प्रचार पैसे देके भी कर सकते हैं। होर्डिंग पोस्टर रविशंकर जी का देखिए, पूरे शहर में लोग टांग देता है, लाखों रुपए लगाता है। तो ये तो हुआ ऑर्गेनिक। यदि आपको लगता है तो स्वेच्छा से, आपको नहीं आता है तो हमारे सोशल मीडिया टीम को फंडिंग कुछ करिए, हम 1 डे में प्रचार करें, पैसा देके लोगों तक पहुंचाए। क्योंकि उसके लिए सोशल मीडिया वालों के लिए तो बिजनेस है ना, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब वाले, वो पैसा मांगता है ज्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए। तो आप या तो खुद से प्रचार करिए, नहीं तो हमारी टीम को कुछ हो सकता है तो सहयोग करिए। व्हाट शुड वी डू कैन रेगुलर बेसिस, तो ये काम करना फेसबुक पे, अब ये काम करना है, ये नोट कर लिए सभी मित्र। 5 मिनट और मैं लूंगा, 10 बजे मैंने कहा, मैं 10 बजे टारगेट रख रहा हूँ, खत्म कर। प्रोफाइल में, सॉरी, प्रेजेंस ऑल सोशल मीडिया, पहले भी बात किया, सब्सक्राइब, फॉलो ओशोधारा सदगुरु, और जितना भी हमारे आचार्य हैं सबको फॉलो करिए। ठीक है, उनका भी मनोबल बढ़ेगा। दर्शन जी हर सप्ताह आते हैं, उनको फॉलो करिए ना, जितने आचार्य आपके नजर पे आ रहे हैं, जो दिख रहे हैं, मैं बार बार नाम ले रहा हूं क्योंकि मैं दर्शन जी को देख रहा हूँ, गोपाल जी को देख रहा हूँ, और भी आचार्य कर रहे होंगे, उनको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स करिए, वॉच, लाइक एंड कमेंट, शेयर, ये आदत बना लीजिए। यू कैन पोस्ट ऑन योर प्रोफाइल सदगुरु मैसेज, सदगुरु के का मैसेज अपने प्रोफाइल से पोस्ट करिए, उनका वीडियोस पोस्ट करिए, उनका पोस्टर पोस्ट करिए। क्रिएट अनदर फेसबुक पेज, ग्रुप, ये मैंने बता दिया आपको, आप भी अलग ग्रुप बना सकते हैं, पेज बना सकते हैं। गिव फीडबैक एंड टेस्टिमोनियल ऑन सोशल साइट। ठीक है, एक चीज मैं और आपको कहना चाहूंगा, लाइव ऑन फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम फ्रॉम आश्रम, आश्रम जब भी जाए वहां से लाइव जरूर करिए, वहां से दुनिया को बताइए। एक चीज मैं कह रहा हूं कि एक टेस्टिमोनियल या रिव्यू फेसबुक पे सबको देना है। क्या होता है, दुनिया ना गूगल करता है क्या स्टार मिला हुआ है, तो गूगल पे और
फेसबुक पे पेज पे एक रिव्यू देने का आता है, मैं दिखाता हूं आपको। तो वो रिव्यू जरूर आप, ये जैसे हम खोलेंगे ना, इतने हम लोग शिष्य हैं, हम लोग रिव्यू नहीं देते। ये आपका पेज स्क्रीन शेयर कर दीजिए। जस्ट जस्ट जस्ट, धन्यवाद आचार्य वर्ग, पता नहीं मैं भूल क्यों जा रहा हूँ। नहीं नहीं कोई बात नहीं, आप बहुत सारी कंटेंट बता रहे हैं ना। तो ये सदगुरु का जो है हमारा उसोधारा के नाम से पहले था, अभी सदगुरु सिद्धार्थ तौलिया जी के नाम से है। तो इस पे हमें रिव्यू करना है सभी मित्रों को, ये ध्यान रखिएगा, आज ही करिएगा। ये देखिए रिव्यू है, मैं कल देखूंगा कितने मित्रों ने किया। ये मैंने लास्ट में किया 3 मई 2020। इतने हम लोग गरीब हैं क्या? 3 मई के बाद अभी तक किसी ने रिव्यू नहीं किया है। और मात्र कितने लोग रिव्यू किया? 90 लोग किया है। आप सोचिए 200 लोग तो अभी हम बैठे हैं। नया लोग पहले जाके रिव्यू देखता है आपके बारे में, लोग क्या बुक कहता है। होटल बुक करते हो में रिव्यू देखते हैं कि नहीं? तो आपके प्रोग्राम में नया लोग आएगा, रिव्यू देखेगा कि नहीं? आप क्या कह रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं? अरे वाह, दीपक जी के लिए एक बार जोरदार ताली बजाते हैं। दीपक जी कर चुके, 90 लोग किए हैं, लेकिन क्या हम 90 लोग ही सोशल मीडिया चला रहे हैं? कितने लोग चला रहे हैं? तो रिव्यू जरूर करिए सदगुरु के पेज को और गूगल पेज को। तो एक बार ये देख लीजिए, सभी सोशल साइट पे आना है, लाइक कमेंट्स करना, शेयर करना, अपना पेज बनाना है, सदगुरु के मैसेज को पोस्ट करना है, फीडबैक देना, टेस्टिमोनियल देना, रिव्यू यही लिख लीजिए। और जब भी कभी मुरथल जाइए वहां से आप लाइव जरूर करा करिए। अच्छा, मैं नीचे लिखा हुआ था गिव रिव्यू ऑन गूगल एंड फेसबुक। तो चलिए इंस्टाग्राम पे कभी और बोलेंगे, कंटेंट तो मेरे पास बहुत है। आप सभी मित्रों ने इतना प्रेम पूर्वक, करीब करीब 182 मित्र अभी भी 1.5 घंटा लगातार हमारे साथ बने हैं इतनी रात में। तो मैं सभी लोगों को दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहूंगा कि मुझे आप लोगों के सामने कुछ अपना नॉलेज शेयर करने का, साझा करने का मौका मिला। और मैं इतना ज्ञानी नहीं हूं, लेकिन जो कुछ भी मैं जानता हूं, जिससे मैं अपना ब्रांडिंग किया हूं, मेरा पेज, जैसे कि मैं एक लास्ट में उदाहरण आपको यदि कहिएगा दिखाऊं, तो यदि लोग हमें मान लीजिए झारखंड में नहीं जानता है अमरेश झा कौन है, और मान लीजिए मुझे कहाँ सर्च किया, गूगल के ऊपर। एक सेकंड, लास्ट में एक शेयरिंग आपको दिखाता हूं। गूगल पे मान लीजिए कोई व्यक्ति सिर्फ अमरेश झा नहीं, मान लीजिए लोग मुझे नहीं जान रहा, मैं रांची में रहता हूँ, ठीक है? तो बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर, मैं मान लीजिए मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। वाह क्या, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। ये देखिए जी जी आया ना, देखिए अभी देखिए मैं ही हूँ। तो ये सोशल मीडिया का कमाल है, ये सब काम हमको आपको करना है, ठीक है? तो और यदि हम और आप मिलके करेंगे, ठीक है, तो मैं ये जो अपने लिए करता हूं, मुझे लगा ये ओशोधारा के मित्र यदि जानेंगे, और इतने लोग हैं, थोड़ा थोड़ा भी हम लोग करेंगे ना, तो हम अपने सदगुरु के मैसेज को पूरे संसार तक पहुंचा सकते हैं। मेरा एक रिक्वेस्ट था आचार्य जी। जी आचार्य वर्ग, मैं अब आप ही को हैंड ओवर करना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या प्रोग्राम लगा, कैसा लगा, आप लोग जरूर मैसेज करिएगा, ग्रुप में भी करिएगा। क्या आप एक्शन लेने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, आज से एक संकल्प लीजिएगा, और उस पे हम सब लोग मिलकर सदगुरु के संदेश को दुनिया तक पहुंचाएंगे। जी आचार्य वर्ग, मैं एक दो बातें कहना चाह रहा था। एक तो आज का सेशन हम सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि हम लोग काम तो कर रहे हैं, लेकिन हमें प्रॉपर ये पता नहीं था कि किस ढंग से किया जा सकता है। और ये जो जितने 5-6 प्लेटफॉर्म आपने बताए, इनका उपयोग हम कैसे करेंगे। मेरा एक रिक्वेस्ट था कि आने वाले दिनों में थोड़ा सा तैयारी करके, कि जैसे फेसबुक में ही हम कैसे चलाएं, कैसे पेज क्रिएट करें, कैसे रिव्यू करें, ये यदि प्रॉपर एक सेशन सिखाया जाए फेसबुक को ही, फिर यूट्यूब के बारे में एक सेशन की कैसे वीडियो बनाते हैं, कैसे उसका पोस्टर लगाते हैं सामने में, और कैसे उसके बारे में कमेंट्स लिखते हैं, डिटेल लिखते हैं, ये अपन अलग अलग एक एक प्लेटफॉर्म पर भी ले सकते हैं अमरेश जी। कोई एक्सपर्ट को बुलाकर, या फिर आप हैं या कोई और एक्सपर्ट हैं तो उनको बुला करके। अभी हमारे वरुण भाई भी जुड़े हैं इस ग्रुप में, अभी वो भी आपको सुन रहे हैं। तो धन्यवाद स्वामी जी। हाँ जी, वरुण जी भी हैं, आप देखे होंगे। और क्योंकि बहुत सारे मित्र अमरेश जी अभी भी सोशल मीडिया में कंफर्ट नहीं है,
वो जस्ट केवल व्हाट्सएप देख लेते हैं, या फिर कई कई बार तो फेसबुक वगैरह में उनको अनकंफर्ट लगता है कि क्या कैसे ज्वाइन करें। तो एक थोड़ा-सा सीखने की वृत्ति, क्योंकि अब जैसे आपने कहा ना कि ओशोधारा के जो साधक हैं, वो सैनिक साधक हैं। वो अपनी साधना भी करते हैं और अपने सद्गुरु का मैसेज दुनिया में, क्योंकि न केवल सद्गुरु का मैसेज है वो, बल्कि सारे संतों का मैसेज है। हमारे ओशो के जैसे आजकल गुरुजी कहते हैं कि जब हम कहते हैं ओशो शरणम गच्छामि, तो ओशो में सारे संत समाहित हैं। ऐसे ही अब हम एक नई स्पिरिचुअल साइंस को पूरी दुनिया में फैलाना चाहते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं, अधिकांश लोग सांप्रदायिक हैं, धार्मिक हैं, लेकिन स्पिरिचुअल साइंस को लोग नहीं जानते। तो यदि उसको हम फैलाएं पूरी दुनिया में, तो ये बड़ा काम आएगा जो आपने आज सजेशन हम लोगों को दिए, सिखाए। और मैं चाहूंगा स्पेशली एक-एक प्लेटफॉर्म पर कोई हमको टीचिंग करे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें तो हम खुद भी नहीं जानते। सॉरी, मेरा कुछ दिक्कत हो रहा है क्या? नहीं आवाज नहीं, आ रही है दिनेश आ जी? रही आवाज आपकी। ओके, ओके, ओके। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं थोड़ा-सा ये निवेदन करूँगा कि आलोक भाई आ गए हैं अपने ड्यूटी से, तो एक बार उनको आप हाइलाइट दें और आभार प्रदर्शन और कुछ बातें जी कह जी, कर के। मैं फिर से आभार, जो सोशल मीडिया की टीम है, 4-5 लोगों को मैं ये संदेश दिया था, लेकिन उन लोगों को लगा कि ये संदेश और मित्रों तक जाना चाहिए। इमीडिएट पहल किए आलोक जी के नेतृत्व में, और ये सेशन इमीडिएट 2-3 दिन के अंदर शॉर्ट नोटिस पे आप लोगों तक सामने में आया। इसके लिए मैं आलोक जी, IIOM जी, की पूरी टीम को मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूँ, जी, ये आलोक मौका भाई। मुझे देते हैं। शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आचार्य श्री। एक तो इतना सुंदर सेशन था, जिस तरह से आप इसको शुरू से अंत तक लेके गए, और आपके सेशंस के, आचार्य दर्शन जी के सेशंस की एक खासियत होते हैं कि टाइम का बिल्कुल पता नहीं चलता। तो टाइम कब बीतता है पता नहीं चला, और हम सब बहुत भाव से सद्गुरु के लिए कुछ न कुछ करना चाहते हैं। 1 टू 1 गुरु भाई होने के नाते भी जब हम बात करते हैं एक दूसरे से, तब मन होता है कि हम क्या कर सकते हैं, कैसे वो दिल में कुछ है करने का वो हम करें और दिल को थोड़ी राहत मिले। तो बहुत कोशिश करते थे, सलीका सही पता नहीं था। तो भाव के साथ-साथ हम अपने स्किल को आज एक्वायर कर रहे हैं। और एक और इन्फॉर्मेशन मैं आप सबको दे दूं, जो अभी तक बरकरार है अभी भी, कि ये आज पहला और आखिरी सेशन नहीं है। जैसे आचार्य श्री दर्शन जी ने कहा कि आगे भी होना है, और इसमें पूरा प्रॉपर प्लानिंग है कि हम हर एटलीस्ट महीने में 1 या 2 ऐसे सेशन जरूर करें, क्योंकि 50,000 हम लोग हैं, और आज भी तकरीबन 255-260 डिवाइसेस थे। किसी-किसी डिवाइस से ज्यादा लोग थे, तो मान सकते हैं कि 300 के आसपास लोग जुड़े थे। अभी बहुत लोगों तक ये बात पहुंचानी है, बात लेके जानी है। तो आप आश्वस्त रहें कि तकरीबन महीने में 1 या 2 सेशंस तो ऐसे जरूर होने वाले हैं। और ये पहला था, शायद आपको भी पता नहीं होगा कि कैसे क्या होने वाला था। अब आप इस विषय में और इस बारे में जब अगला पोस्टर आपको मिलेगा, तो और मित्रों तक आप इसको शेयर करेंगे, क्योंकि आज जो आपने सीखा उसकी परीक्षा भी हो जाएगी कि आप कितना कुशल हैं सद्गुरु के लिए करने में, और सद्गुरु को किन प्लेटफॉर्म से आप हाईलाइट करेंगे। बड़ा मैं तो शुक्रगुजार कह हूँ। रहा हूँ आलोक भाई, मैं तो कह रहा हूँ कि पति पत्नी में आपस में जितने देर लड़ाई होती है, उस समय को बचा करके लड़ने के बजाय सोशल मीडिया में एक्टिवेट रहे, वो ज्यादा अच्छा सदुपयोग हो जाएगा। क्यों विकास जी, आप बताइए। और फिर बहुत से नए यूथ जुड़े हैं, हमारे अश्विनी अग्रवाल जी आचार्य को। वर, हमारे ऑनलाइन के कोऑर्डिनेटर वरुण जी हैं, जी, डॉक्टर जी, वरुण जी, जी। तो मैं चाहूंगा, क्योंकि जी, उन्होंने बहुत बड़ी जिम्मेवारी लिया शुरू में ही, और जिससे हम लोग ग्लोबली सदगुरु के संदेश को पहुंचा रहे हैं, जी, तो बिल्कुल। वरुण स्वामी जी से मैं आग्रह करूंगा, आज आप आए, आपको बहुत बहुत मेरा धन्यवाद। स्वागत, आप स्वागत वरुण जी। आप लोग देखिए, बहुत सारे लोग IT प्रोफेशनल हैं। मैं पहले ही कहा, मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, सिर्फ थोड़ा बहुत जो मैं करता हूँ अपने लिए, वो सिर्फ ज्ञान में शेयर किया हूँ। तो कुछ कमी रह गई होगी तो उसे क्षमा करिएगा। जी वरुण स्वामी जी। थैंक यू सो मच स्वामी जी। सभी के चरणों में नमन, सदगुरु के चरणों में प्रणाम, अहोभाव। आचार्य जी, आपने जो आज सेशन लिया, इट वाज आउट ऑफ द वर्ल्ड। मैंने आज तक ऐसा सेशन कोई भी नहीं देखा है। इट वाज फुली पावर पैक्ड, कोई भी इधर उधर की बात नहीं, इट वाज ऑल टू द पॉइंट। मैं सबसे पहले ये बात कहूंगा, आपने पूरे सेशन को जैसे होल्ड करके रखा, एंड आई वाज लाइक टोटली इनटू इट। ये मैंने नोट्स बनाए हैं, फ्रंट बैक आप देख सकते हैं। आई वॉज नोटिंग ईच एंड एवरी पॉइंट, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही आपने वो फेसबुक के बारे में बताया, एप्स के बारे में बताया, आई डाउनलोडेड इट इमीडिएटली।
मैंने एक अभी रिव्यू भी दिया, और मेरे 250 फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट पेंडिंग थे, वो मैंने सारी फटाफट एक्सेप्ट करी आपके वाह, सेशन के क्या साथ बात साथ। है, क्या बात है, क्या बात है, ये है असली सेनापति, तो तुरंत आई केम टू कमर में नो लाए। कि हम लोग कहाँ लैग कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी हमारी एक प्रॉब्लम हम कहेंगे कि है, जिसको वी नीड टू ओवरकम। एक गैप है, तो दिस गैप को हमने ब्रिज करना है। नाउ यू हैव शोन अस द वे, अब ब्रिज हम बना लेंगे, बिकॉज ये एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, क्योंकि ब्रांडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, और हम लोग ब्रांडिंग में ही कमी कर रहे हैं। हमारे पास क्वालिटी बहुत है, लेकिन वी आर नॉट अ ब्रांड। आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, एंड वी हैव ऑल द कैपेबिलिटीज टू बी अ ब्रांड। ये बात बिल्कुल सीधी है। सो जो भी आपने पॉइंट्स बोले हैं, वी हैव नोटेड इट डाउन। और स्वामी जी, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको, जो आपका यूट्यूब का इसका वीडियो है, हमारे साथ बहुत मित्र जुड़े हैं, बहुत नहीं जुड़ पाए होंगे, तो इसका एक लिंक बना के ग्रुप्स में डालिएगा। मैं पर्सनली सारे ग्रुप्स में इसको शेयर करूंगा कि, एंड आई विल पर्सनली रिकमेंड कि सबको कि इसको देखिए एंड लर्न। चाहे अपने पर्सनल यूज के लिए यूज कीजिए, चाहे ओशो धारा के लिए यूज कीजिए। वी नीड दिस। ये एक बहुत आपने एक, आई वुड से कि ब्रह्मास्त्र हम सबको दिया है, एंड इट इज रियली रियली यूजफुल। आई एम जस्ट गोइंग टू स्टार्ट यूजिंग इट, अभी से ही शुरू करने वाला हूँ। थैंक यू आचार्यवर। आई थिंक मेरे नेटवर्क में कुछ अभी प्रॉब्लम आ रही है, देयर सम रोड कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो फाइबर में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, तो आई एम सॉरी अबाउट दैट। तो नहीं, आपकी आवाज बहुत ही साफ थी। तो मैं फिर से ओवर टू यू करना चाहूंगा आलोक जी को। आपकी पूरी टीम को मैं फिर से धन्यवाद कहना चाहूंगा, और आपने ये अपॉर्चुनिटी जो प्रोवाइड कराया, हम मिस जरूर आज कर्नल साहब को कर रहे हैं। यदि आज वो होते तो उनको लगता कि IIM में अब जो उनके योद्धा हैं और कितने धारदार हो सकते हैं। मैं रिपोर्ट करूंगा उनको। जी जी। वरुण स्वामी जी ने कहा, इस बात को बताया, एक तो सच में काबिले तारीफ है वो कि ऑनलाइन का ये पूरा जिम्मा लिया उन्होंने, और ना केवल जिम्मा लिया बल्कि उसको बखूबी बहुत सुंदर से कर रहे हैं। गोपाल आचार्य जी को मैं देख रहा हूँ, और दर्शन आचार्य, तो मैंने उनको रिक्वेस्ट किया था कि मैं बहुत व्यस्त हूँ, अभी एग्जामिनेशन में ड्यूटी है, तो उनका आभार व्यक्त करता हूँ, उन्हें सब चीजें संभाली। कर्नल अनुतोष जी की कुछ अर्जेंट कमिटमेंट्स थी, इस वजह से वो नहीं आ सके, लेकिन उन्होंने अपनी शुभकामनाएं और अपना धन्यवाद दोनों ही भेजा है, और मुझे कहा था कि आप जरूर से कहेंगे, तो मैं उनकी तरफ से भी, पूरी IIM टीम की तरफ से और हम सब की तरफ से आचार्य श्री अमरेश जी का बहुत हम धन्यवाद करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। बड़ा इंफॉर्मेटिव था, और अब तो हम पक्का बहुत 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 ज्यादा करने वाले हैं। तमाम जुड़े हुए साधकों का, मित्रों का, गुरु भाइयों का, गुरु प्रेमियों का बहुत धन्यवाद, और पक्का यकीन करें कि ऐसे सेशंस और होने वाले हैं। जैसे दर्शनाचार्य जी ने कहा कि फेसबुक के लिए थोड़ा अलग सा, तो एक अगला कोई क्लास आप शेड्यूल करें जिसमें फेसबुक और यूट्यूब पे विशेष करके कुछ बातें आप ट्रेनिंग के दौरान शेयर करें। वैसे विकास जी, दीपक जी, सुशील जी, ये टेक्निकल एक्सपर्ट हैं, मार्केटिंग एंड प्रमोशन भी देखते रहे हैं, तो इनका भी आइडिया था। मैं एक बार अगर वो आ सके स्क्रीन पे, तो दैट विल बी सो फाइन। बड़े लकी हैं हम, टीम हमारे पास है। दीपक जी हैं, अच्छे, बड़ा अच्छा कंटेंट राइटिंग करते हैं, एडवर्टाइजमेंट लिखते हैं। सुशील जी प्रमोशन अच्छा करते हैं। सुशील है, सत्यम है, विकास है, कश्यप हैं, तो बहुत से लोग कर रहे हैं। मानव जी भी जुड़े हुए थे, बड़ा सुंदर पोस्टर डिजाइन करते हैं। तो सदगुरु की बड़ी कृपा है, हम सब एक साथ जुड़े हैं। और बाकी जिन मित्रों को मैं उनके हुनर को नहीं जानता हूं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज अपने एक्सपर्टाइज हमसे शेयर करें। आचार्य वरुण जी शेयर करें, दर्शन जी शेयर करें, हम आपस में बड़े जुड़े हुए हैं। मनीष झा जी शेयर करें, ताकि हम क्या बेहतर कर सकते हैं। हो सकता है हम में से बहुत लोग बहुत बेहतर लिखते हो, बहुत बेहतर बोलते हो, तो अब वक्त आ गया है, हम सामूहिक प्रयास से अपने व्यक्तिगत टैलेंट को जब जोड़ देंगे, तो एक सुपर रोबोट की तरह हम कार्य करेंगे सदगुरु के मिशन को दूर तक ले जाने के लिए। थैंक यू वेरी मच, शुभकामनाओं के साथ। थैंक यू। मैं कुछ ऐड करना चाहूंगा आचार्य जी। प्लीज। जैसे बिकॉज वी नो आज हम जहां पर पहुंचे हैं, ये सब सदगुरु की कृपा है, और इसमें सोशल मीडिया टीम का बहुत बड़ा रोल है। उन्होंने जो भी किया, उनको जो भी गाइडेंस थी, उनको जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी, और उन्होंने पूरी बखूबी इस चीज को निभाया है। सो वी नीड टू आल्सो प्रेजेंट अवर ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स देम, इवन दो वी से कि यस देयर इज अ गैप और समथिंग, लेकिन स्टिल दे आर डूइंग ट्रमेंडस एफर्ट्स, डे बाय डे पोस्ट करना, डे बाय डे पोस्टर्स बनाना। और IIM की टीम तो दिन रात लगी हुई है, दर्शन जी, कनन दोष जी, आलोक जी,
और अमरीश प्रभु जी, सब लोग टोटली डेडिकेटेड हैं टुवर्ड्स दिस वर्क, but still there is a need to improve and there is always room for improvement, so we are targeting for that also. So मैं थैंक यू करना चाहूंगा हमारी सभी हार्ड वर्किंग टीम्स को, टेक्निकल मेंबर्स को एंड सभी सदगुरु के शिष्यों को। और जैसा आलोक जी ने अभी कहा कि आप लोग अपने टैलेंट को हमारे साथ शेयर कीजिए, वी आर ओपन टू ऑल। आप दिन हो रात हो कभी भी मुझे फोन करेंगे, मैं हमेशा फोन को आंसर करता हूं। इन एनी केस आई मिस, आई ऑलवेज कॉल बैक। और आप लोगों के पास कुछ कंटेंट है, कुछ इंफॉर्मेशन है, कुछ डाटा है, आप डालना चाहते हैं, आप भेजें, फॉरवर्ड करें उसको, आई विल डेफिनेटली डू इट फॉर यू। आपका कुछ भी, आपको हेल्प चाहिए किसी तरीके की, इवन देन वी आर अवेलेबल। और वी नीड फैसिलिटेटर्स आल्सो, जो सदगुरु का काम करके लोगों को कॉल करके इंफॉर्मेशन दे सके। हमारे पास नंबर्स रहते हैं, क्योंकि हम संसारी हैं तो कहीं ना कहीं हम भूल जाते हैं कैलेंडर देखना। सो अगर आपके पास समय है, चाहे दिन में 1 घंटा ही आप स्पेयर कर सकते हो, तो आप अपने नेम्स मेरे को भेज सकते हैं, आलोक जी को भेज सकते हैं, हम मां मनीषा को फॉरवर्ड कर देंगे और आपको ओशोधारा फैसिलिटेटर ग्रुप में भी हम ऐड कर देंगे। सो आप इस तरीके से भी सदगुरु का काम कर सकते हैं। और आप जैसे हमारा 1 डे रहता है IAYM का, तो उसमें जैसे 6 दिन के लिए पहले तो किसी को भेजना ही मुश्किल रहता है आश्रम में, और अब 9 दिन के लिए आप किसी को बोलो कि 9 डेज के लिए आप ऑनलाइन प्रोग्राम कर लें, तो सबको लगता है यार बड़ा मुश्किल है, 9 डेज के लिए बन जाएंगे, हमें ऑनलाइन प्रोग्राम करना होगा। तो वो जो 1 डे वाला प्रोग्राम है ना, सिर्फ 300 रुपीज में हम सब जानते हैं। तो हम अपने फ्रेंड्स को, मैंने अपने फ्रेंड्स हैं मोहाली में, मेरे कॉलीग्स से पिछले यूनिवर्सिटी के, मैं सबको फोन करके उनको प्रोग्राम्स वो करवाए हैं। मैं कर्नल साहब से कांटेक्ट में रहता हूँ कि इस बार ये मेरे फ्रेंड जुड़ रहे हैं, इस बार ये मेरे फ्रेंड जुड़ रहे हैं, आप इनको देखिएगा जरूर सेशन में। सो वो 300 रुपए में तो लगता है यार कोई भी चला जाएगा बंदा, क्योंकि लाइक हमारी किसी के साथ दोस्ती है। मैं ज्यादा समय ले रहा हूँ, बस 10-2 मिनट में आई विल कंप्लीट इट। मान लीजिए मेरी किसी के साथ दोस्ती और अच्छा मित्र है, मैं उसको बोलूंगा यार एक बार मेरे कहने पे ज्वाइन करो, और वो ज्वाइन कर लेगा। नाउ वहां पर जो आचार्य बैठे हैं वो धुरंधर है, एक बार वो IIYM की वो कहते हैं ना कि नेट में आ गए, फिर वो जाएंगे नहीं कहीं। उसके बाद उनको आगे ध्यान समाधि में लेके आना बखूबी जानते हैं कर्नल साहब, आलोक जी, आचार्य जी, दर्शन जी और अमरीश जी। तो वहां तक हम ले आए तो बाकी काम जो है वो हमारी टीम कर लेगी। अगर आप किसी को डायरेक्टली ध्यान समाधि में भेज सके बहुत अच्छा है, ये तो 1 डे के लिए तो भेज ही दीजिए, या किसी को दरबार रिकमेंड कर दीजिए। तो ये सबसे बेस्ट वे है हमारी ओशोधारा के साथ लोगों को जोड़ने के लिए। तो अब इस तरीके से भी जोड़ सकते हैं, सोशल मीडिया का तो आज हमें पता लग ही गया। सो इसी के साथ मैं आप सबका थैंक यू करता हूँ, और बैक टू आचार्य जी, मैंने काफी टाइम ले लिया। थैंक यू। और किसी को कुछ तो कहना नहीं है? इजाजत है एक उत्सव गीत का? इन्विटेशन मैं दे दूं आचार्य श्री, एक इन्विटेशन दे दूं। जैसा 1 डे की बात चल रही थी, तो अभी वैलेंटाइन डे है 14, तो थैंक यू बेटा। हाँ, तो ये भी बता, मेरा बेटा भी कह रहा है कि जल्दी से शेयर कर दीजिए। 14 को वैलेंटाइन डे है, उस दिन रिश्तों के ऊपर बहुत ही सुंदर सा एक 1 डे हम लोग ने कंडक्ट कराने का सोचा है। आचार्य श्री करण अनुतोष जी और ऊर्जा माँ है नेपाल से, ये दोनों लेने वाले हैं। तो तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, पोस्टर्स आप तक पहुंच रहे होंगे, उन पोस्टर्स को आप अपनों तक पहुंचाएं। और बस बाकी मैं वापस आता हूँ, अमरीश जी को कहता हूँ कि आप फाइनल वर्ड्स कहें। तो प्लीज 1 डे जरूर ज्वाइन करें, तेरे मेरे सपने जी। ये जो तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, जो ये सेशन है, ये सिंगल लोग कर सकते हैं या सिर्फ कपलों के लिए ही है? कपल्स कर सकते हैं, कर सकते हैं, ताकि अगर भविष्य में चाहते हैं सपने एक रंग करना, तो उनको पहले से ट्रेनिंग मिले, वो ट्रेंड हो, ताकि सपने जो वतन के लिए मर मिटे, जो वतन के लिए मर मिटे, हमको ऐसे जवान चाहिए, हमको ऐसे जवान चाहिए, साल भर जो उगाए फसल, साल भर जो उगाए फसल, हमको ऐसे किसान चाहिए, हमको ऐसे किसान चाहिए, हरा भरा हिंदुस्तान चाहिए, हमको भारत महान चाहिए, हरा भरा हिंदुस्तान
चाहिए। संत नानक कबीरा से हो, संत नानक कबीरा से हो, तुलसी मीरा के गान चाहिए, तुलसी मीरा के गान चाहिए। नेता जाति वर्ग पोषक नहीं, नेता जाति वर्ग पोषक नहीं, गांधी से धर्म प्राण चाहिए, गांधी से धर्म प्राण चाहिए। हरा भरा हिंदुस्तान चाहिए, हमको भारत महान चाहिए। हरा भरा हिंदुस्तान चाहिए, हमको भारत महान चाहिए। निवारण करें, दुख का जो निवारण करें। बुद्ध से ज्ञानवान चाहिए, बुद्ध से ज्ञानवान चाहिए। कर्म का योग बतलाए जो, कर्म का योग बतलाए जो। कृष्ण जैसे भगवान चाहिए, कृष्ण जैसे भगवान चाहिए। हरा भरा हिंदुस्तान चाहिए, हमको भारत महान चाहिए। हरा भरा हिंदुस्तान चाहिए, हमको भारत महान चाहिए। सुखी स्वस्थ समृद्ध हो, सब सुखी स्वस्थ समृद्ध हो। हमको ऐसा विज्ञान चाहिए, हमको ऐसा विज्ञान चाहिए। धर्म का मर्म समझाए जो, धर्म का मर्म समझाए जो। ओशो से महाप्राण चाहिए, ओशो से महाप्राण चाहिए। हरा भरा हिंदुस्तान चाहिए, हमको भारत महान चाहिए। हरा भरा हिंदुस्तान चाहिए, हमको भारत महान चाहिए। क्रांति ला दे कुशलता में जो, क्रांति ला दे कुशलता में जो। हमको ऐसे इंसान चाहिए, हमको ऐसे इंसान चाहिए। हरा भरा हिंदुस्तान चाहिए, हमको भारत महान चाहिए। हरा भरा हिंदुस्तान चाहिए, हमको भारत महान चाहिए। हमको भारत महान चाहिए, हमको
खुदा हमको ऐसी खुदाई ना दे, खुदा हमको ऐसी खुदाई ना दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई न दे। नाम अल्लाह का न इतना जपूं, नाम अल्लाह का न इतना जपूं, किसी बाचे करो ना सुनाई न दे। जो फिजा का रंग बदल सके, जो फिजा का रंग बदल सके, फिजा का रंग बदल सके, जो फिजा का रंग बदल सके, हमें उस हवा की तलाश है, हमें उस हवा की तलाश है। जो फिजा का रंग बदल सके, जो फिजा का रंग बदल सके, हमें उस हवा की तलाश है, हमें उस हवा की तलाश है, हमें उस हवा की तलाश है। जो लहू में बिजलियां, जो लहू में बिजलियां बर सके, जो लहू में बिजलियां बर सके, हमें उस दवा की तलाश है, हमें उस दवा की तलाश है। जो फिजा का रंग बदल सके। शजर पे बच रही पत्तियां, वहाँ उल्लुओं की है बस्तियां, वहाँ उल्लुओं की है बस्तियां, वहाँ उल्लुओं की है बस्तियां। ना शजर पे बच रही पत्तियां, वहाँ उल्लुओं की है बस्तियां, वहाँ उल्लुओं की है बस्तियां। ना शजर पे बच रही पत्तियां, वहाँ उल्लुओं की है बस्तियां। हमें उस हवा की तलाश है, हमें उस हवा की तलाश है। जो फिजा का रंग बदल सके। धन्यवाद करते हैं। ऐसे ही वर्कशॉप के साथ हम मिलेंगे जल्दी ही, आपको पोस्टर्स और डिटेल्स शेयर किए जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, शुभ रात्रि। और आचार्य श्री अमरेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यारा सेशन लेने के लिए और दर्शन जी का होस्ट करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद, धन्यवाद आप सभी मित्रों को।